नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है और ये आप लोगों का निरंतर साथ है। ये बढ़ती बीमारी को रोकने में रोज रोज जो मदद मिल रही है मेरे को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है यार। हैं, सवाल ये नहीं है कि मेरा ऑब्सेशन चला गया है या शराब, सवाल ये नहीं है कि मेरे को आज शराब पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल ये है कि मैं आज भी बीमार हूँ और आज मुझे उस तरह से फील नहीं होता जो शुरुआती समय में होता है, साल 2 साल की रिकवरी में जो होता है, उस तरह की फीलिंग नहीं आती भले ही। लेकिन बढ़ती बीमारी, वो शुरू में जो कहा था वो 10 एक साल की रिकवरी के बाद महसूस होने लग गया था। हमारे बीच में ओल्ड टाइमर बैठे हुए हैं, राजेश राकेश जी भी हैं। जब ये 8-10 साल हो जाते हैं जब, तो वाकई तब उस टाइम एहसास होता है कि यार ये तोहफा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा तोहफा है भगवान की तरफ से। लेकिन इसको बड़ी हिफाजत से रखना पड़ेगा अब इसको, इतनी हिफाजत से कि जितनी 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 मुझे अपनी जान प्यारी है। मतलब ज़िंदगी और मौत का हिसाब है यहाँ पे। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर मुझे ये समझ आ जाए कि ये ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मेरा मामला है बीमारी का, तब जाके मैं लंबा चल सकता हूँ। ये मुझे बताया था मेरे स्पॉन्सर ने शुरू में। तो मैं सबसे पहले आत्म शांति ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रित किया। और ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक भी है वैसे, बहुत ही मैं इसको लाइक भी करता हूँ। और हमारे जो ए फाउंडर के को फाउंडर नंबर 2 हैं, जो हैं ए नंबर 2 जिसको बोलते हैं, ए नंबर हो गए बिल साहब और ए नंबर 2 हो गए डॉक्टर बॉब और ए नंबर 3 हो गए बिल डी, वो भी बिल हैं। तो 1 2 3 तक हम याद रखते हैं और 1 2 3 का ही जिक्र आता है, 1 2 का ही ज़्यादा जिक्र होता है बुक में भी और बाकी लिटरेचर में भी। और लेकिन बहुत सारे लोगों का योगदान है। ये मीटिंग भी कोई एक आदमी तो नहीं कंडक्ट करता ना, ये मीटिंग एक आदमी से तो नहीं होती। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सबके अनुभव हैं, सबके अनुभवों से किताब लिखी गई है। खाली एक ही आदमी का थोड़ी उसमें योगदान है, लेकिन वो को फाउंडर है। उस आदमी को पहले आध्यात्मिक अनुभव हुआ था तो उसको याद रखा जाता है और इतनी अहमियत दी जाती है कि शायद जब तक दुनिया रहेगी वो आदमी बुलाया नहीं जा सकता। एक शराबी बिल डब्ल्यू को कभी नहीं बुला सकता और एक शराबी डॉक्टर बॉब को कभी नहीं बुला सकता, क्योंकि बिल साहब ने फार्मूला उसके ऊपर अपना के देखा था कि काम करता है या नहीं करता। क्योंकि तो उस वक्त अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं थी, तो एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाया करते थे वो। शराब से दूरी बनाई हुई थी उन्होंने और 3-4 रिहैब, तीसरे चौथे रिहैब में जाके ठीक हुए। और ठीक क्या होता, ठीक तो होता नहीं है हमारे जैसा अल्कोहलिक, लेकिन शराब की ऑब्सेशन एक बार फिर दोबारा से डेवलप हो गया। कुछ जो भी अपना कुछ उसका बिजनेस का जो डील थी वो फेल हो जाती है और होटल की लॉबी में खड़े होते हैं। होटल में खड़ा है तो शराब तो दूरी है नहीं, शराब तो वहीं पे है, लेकिन वो शराब पीना नहीं चाहते थे। यानी वहां से क्या निकल के आ रहा है मैसेज कि जब तक मैं शराब पीऊंगा नहीं, पीना नहीं चाहूंगा, कोई मतलब ताकत नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो शराब मेरे को मेरे अंदर उड़ेल देगी। ऐसा कभी सुना भी नहीं, ऐसा तो आज तक सुनने में नहीं आया मुझे इतने सालों में पीते हुए भी। और अब बहुत साल यहाँ भी हो गए ए में भी कि किसी ने किसी के मुंह में घुसेड़ दी हो शराब। अरे भैंस गाय के तो मुंह में डालते हैं तो उसको दवाई देने के लिए, भाई मुंह नहीं खोल, अगर नहीं ले रही होती तो उसके मुंह में वो नाल होती है, एक नाल, नाल से डालते हैं, जानवरों को दी जाती है। इंसान तो खुद ही जाके शराब पीता है। तो वहां से क्या मैसेज निकल के आ रहा है, विलिंगनेस, जब तक मैं विलिंग हूँ तो मैं शराब से दूरी बना सकता हूँ। उनको दूरी बनानी थी, 5-6 महीने की सोबराइटी, सोबराइटी भी कम नहीं है। ऐसा भी नहीं कि 2 दिन सोबर है, 4 दिन सोबर है, 5-6 महीने सोबर है एक आदमी है, वो डिप्रेशन में आ जाता है एकदम और मायूस हो जाता है। और वो ज़माना था, आजकल वाला ज़माना थोड़ी है ये ऑनलाइन ज़माना या जूम वाला ज़माना, या जिसके मोबाइल में देखो 50 नंबर तो हर एक के पास होंगे कम से कम, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप भरे हुए हैं। तो यानी आदमी ढूंढना आज तो मुश्किल नहीं है, किसी को भी फ़ोन लगा देता है आदमी, बच जाता है। और वो फार्मूला 87 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, क्योंकि बीमारी उन लोगों को भी वही थी। उन लोगों का नाम अलग है ना, खाली मेरा नाम अलग है, राकेश जी का अलग है, विशाल जी का अलग है, नाम ही तो अलग है, काम तो एक ही है। अल्कोहलिज्म तो एक ही है ना, अल्कोहल वाजम तो हो नहीं सकता कि पहले था जी आज
आज कुछ इसका अलग रूप है, कभी भी नहीं। वो उसका वही रूप है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। उसके साथ और कुछ भी जोड़ लो, चाहे जहाँ जहाँ मेरे को चोट मैंने खुद को पहुंचाई या दूसरों को पहुंचाई, फाइनेंशियल हो, रिलेशनल हो, इमोशनल हो, जितने भी एरियाज लाइफ के हैं वो सारे अफेक्टेड हो जाते हैं, और मेरे भी, और जो मेरे मेरे साथ जो जुड़े होते हैं लोग, चाहे वो समाज है, चाहे घर है, चाहे जहाँ मैं काम धंधा करता हूँ। इस तरह की तो बीमारी है, छोटा मोटा रोग थोड़ी है कि खाली मैं ही अफेक्टेड होऊंगा, कि मैं ही पीऊंगा मैं ही मरूंगा। ये तो भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये बीमारी का ये हाल है बीमारी का। तो मेरी तो हालत दोस्तों बड़ी फटीचर हालत में आया था मैं यहाँ पे। थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट इसमें आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड, जो भाई नए आए हैं कि एक मैंने अपनी सोब्राइटी डेट को चेंज नहीं होने देता। ये मुझे फार्मूला दिया था हमारे दिल्ली के जो को फाउंडर, अपना जो दिल्ली के जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं, आज भी हैं वो, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, थोड़ा बीमार चल रहे हैं वो आजकल। अपना 40वां साल का, अपनी जो सात्विकता का जो 40वां साल था उनका, वो भी मना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट वेल। एक अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी, मैंने डाली थी, मेरे होम ग्रुप से ही हैं, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाए, और वो अभी भी जो है अस्वस्थ है। तो दिस टू शैल पास, ये हमें मिला हुआ है एक स्लोगन। अच्छी चीज़ है, अच्छा महसूस हो रहा है, तब भी वो भी निकल जाना है टाइम, बुरा टाइम है वो भी निकल जाना है। तो उन्होंने एक मेरे को मंत्र दिया था पहली रात को। देखिए पहली रात को मैं तो शराब पिए हुआ आया था, हर आदमी शराब पिए हुआ नहीं आता, कुछ लोग रिहैब से आ जाते हैं, कुछ समय रिहैब में रहे, ए में आ गए, तो वहीं से रिहैब से सोबर चल रहे हैं। मैं तो दारू पिया हुआ आया था, पता नहीं मैं कैसे पहुंच गया था। पहुंचने को तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन शायद वो तारीख लिखी हुई थी उस दिन कि आज पहुंचना है, और हालत जैसे मैंने बता ही दिया, तो आगे के 17 दिन पता भी नहीं कटने थे कि नहीं कटने थे। वो दिन था 14 तारीख, महीना था जनवरी का 1997 का। ठंड का मौसम होता है दिल्ली में जनवरी में, नॉर्थ इंडिया में पूरे ही ठंड होती है। दारू पी हुई है और भी नशे में करता था साथ में, यानी फुल मलटल्ली जिसे कहते हैं। और वॉमिट भी हुआ मेरे को, वॉमिट भी अक्सर मुझे वॉमिट हो जाता था, उल्टी हो जाती थी, और उल्टी थोड़ी शर्ट पे भी गिरी हुई मेरे है। इस तरह की मेरी हालत, और मैं मीटिंग के अंदर गया हूँ और डरता डरता, मैं कहा ये लगता है कोई एकदम अभी कोई कहेगा भाई साहब ये चलिए यहाँ से, ये ठीक नहीं है, ऐसे इस दारू पी के तो आप आ गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी ने, एक बंदे ने ऐसा नहीं कहा, ना मीटिंग के दौरान ना मीटिंग के आखिरी में। मीटिंग खत्म हो जाए चाहे कोई कुछ कह दे, इस तरह की बात शायद मैं आता भी नहीं। अगर ऐसे कोई बोल देता कि भाई साहब क्या हालत बना रखी है आपने, ये ऐसे थोड़ी आते हैं यहाँ पे, हमें देखो हम कैसे हैं, एक बंदे ने ऐसे टोन नहीं मारा। ये जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, ये गले मिलने के लिए कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं कहा भाई साहब मेरे गले कहाँ लगोगे, मैं ये देखिए मेरी हालत देखिए, देखो इंशाल्लाह फिर आएंगे तो हैं आपकी तरह साफ शर्ट डाल के आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। कह रहे नहीं, इसी में मिल लेते हैं। ये प्यार जो था ये खींच के ले आया अगले दिन। क्यों खींच के ले आया? वो रात को उन्होंने बोल दिया, कह रहे सुधीर ये भगवान ने तेरे को भेजा है, ये तेरे को यहाँ पे भगवान ने भेजा, अपने आप कोई नहीं आता है यहाँ पे। कैसे, कौन सा भगवान, क्या है? मैं तो भगवान मानता नहीं था कभी, है मेरे को तो नफरत हो चुकी थी, मेरे को तो नफरत हो चुकी थी कि यार भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मैं छोड़ना भी चाह रहा हूँ छोड़ नहीं पा रहा हूँ, पर पता तो चले क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, है क्या मुझे, ये मुझे नहीं पता था। ये फंडे सारे यहाँ आके क्लियर हुए कि यार शराब मेरी समस्या नहीं है, मेरी समस्या जो है वो मेरे अंदर है, जिसको ईज़म बोलते हैं, इनसाइड मी। मेरे अंदर जो चीज़ है वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से मैं भागता हूँ तो मैं दारू पी लेता हूँ। थोड़ा समय लगता है, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। समझ आ जाता है कि हाँ यार ये मेरा व्यवहार है, मेरा गुस्सा है, मेरा एटीट्यूड है, मेरे इमोशंस हैं, ये सारे ये गड़बड़ वाले हैं, ये मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं दारू पी लेता हूँ। फिर जब मेरे को इन्वेंट्री लिखने के लिए कहा जाता है तो वो सारी चीज़ें निकल के ही आ जाती हैं। हाँ यार ये तो बात ही यही है बिल्कुल। मैं तो मतलब अभी शराब आई नहीं थी ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें तो पहले से ही, इसका मतलब मैं तो अल्कोहलिक पहले से ही हूँ। बाद में अल्कोहल पी लिया, शराब पी ली या नशे और कर लिए, वो एक एडिशनल हो गया। यानी मेरा जो पर्सनैलिटी का जो पार्ट है वो तो पहले से ही ध्वस्त है बिल्कुल। उसमें तो मतलब कोई सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा है या नहीं है।
तो यही एक कहा जाता है, यहाँ पे यही कहा जाता है कि जो भी नया भाई आता है उसको यही कहते हैं, भाई साहब आप खुद निश्चय कीजिए कि आप शराबी हैं नहीं, आप शराब पी के आए हैं या आप क्या है क्या नहीं है वो सब आप जाने है। उसके लिए किताब जो है बड़ी मदद करती है। कुछ लोग 20 क्वेश्चन पे विश्वास करते हैं, 20 सवाल पे, 20 सवाल उनके जवाब दो, फिर उसमें से 18 सही होने चाहिए, 15 सही होने चाहिए, 10 सही होने चाहिए। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है वो भी अप्रूव्ड। ऐसा नहीं कि मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन उसका शॉर्ट वर्जन हमारी एक किताब है जिसका नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। जैसे मीटिंग का नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, तो इसलिए उन्होंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे को फाउंडर साहब ने उसका नाम भी वही रखा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। भले बिग बुक कहते हैं उसको, लेकिन उसके बाहर छपा रहता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। बस उसमें एक पेज नंबर है 44, चैप्टर नंबर है 4, यानी बड़ा आसानी से याद रखने वाली चीज है। 4 नंबर चैप्टर और 44 पेज नंबर। बस पहला पैरा मेरे को बता देता है मैं शराबी हूँ कि नहीं। अगर मैं नहीं हूँ, मेरे ख्याल में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बैठने का कोई फायदा नहीं है। अरे क्या फायदा भैया, दारू पी सकते हो तुम तो, आराम से पियो ना, एंजॉय करो। दुनिया पी रही है, एंजॉय कर रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। बाकी स्टेट का तो मुझे नहीं पता, यहाँ तो मिलती है। पता नहीं लोग क्या क्या खबरें मैं पढ़ता रहता हूँ, पिछले सालों में कितनी तरक्की हुई है। चलो मेरे टाइम नहीं था ऐसा हिसाब किताब। मेरे टाइम ऐसा नहीं था कि घर में डिलीवरी हो रही है, एक के साथ एक मिल रही है। मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। मैं बहुत दूर दूर तक चला जाता था, और नशों के चक्कर में भी मैं हापुड़ तक जाता था। मैं साउथ दिल्ली का रहने वाला, मैं नशा लेने के लिए हापुड़ जाता था। क्यों? क्योंकि मानसिक खिंचाव और ये सारी चीजें मेरे को यहाँ आके पता लगी। खैर वो 44 नंबर पेज क्लियर कर देता है कि पहला पहले कि अगर मैं शराब ईमानदारी से छोड़ना चाह रहा हूँ और छूट भी नहीं रही है और उसको कम करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा। यानी कैनॉट कंट्रोल, कैनॉट क्विट, दोनों ही चीजें, दोनों में फेल हूँ, कंट्रोल और क्विट। खत्म हो गए खेल। मैं शराबी हूँ, बाकी नहीं होते ऐसे। बाकी की बीवी कहेगी है, कोई कोई घर वाला और कुछ कहेगा, या उसको अपनी समझ भी होती है कि नहीं यार हालत खराब हो जाती है ज्यादा पी के, नहीं है, और 4 दिन पीनी नहीं, वो 4 दिन पिएगा ही नहीं। ये 15 दिन नहीं पीनी, 15 दिन नहीं पिएगा। यार बच्चे के एग्जाम आ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे एक्सक्यूज हैं शराब ना पीने के, है ना। मेरे पास क्या है कि मैं बोल तो देता था, बोलता करता तो मैं भी ऐसे ही था कि सर पे हाथ रख देना। सर पे हाथ रखा है बच्चे के, 2 घंटे बाद शराब पी ली। वो भी देख रही है कि भाई मतलब ये पागल इंसान भी नहीं होगा, इतना तो कोई पागल भी नहीं करेगा इंसान इस तरह की हरकत कि कसम खा रहे हैं वो दारू। चलो ठीक है, दारू पिया हुआ है या दारू पीने जा रहा है, सर के ऊपर हाथ रख रहा है, और औलाद की है, तो उसको क्या पता, उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ बताया कि ये ऐसा है, ये जो आध्यात्मिक जो मेरा जो अतन पतन है, ये उसकी वजह से ऑब्सेशन बन जाता है। उसकी वजह से मेंटल ऑब्सेशन जो है वो इतना स्ट्रांग होता है, मैं रोक नहीं पाता हूँ। या फिर जड़ निकल के आगे मेरी ना फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, ना मेंटल ऑब्सेशन ज़्यादा बड़ा है, ना इन दोनों में से सबसे बड़ा जो है वो है आध्यात्मिक। वो आध्यात्मिक जो है, जब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगा, अपने इमोशंस पे काम नहीं करूँगा, वो फिर जाके ऑब्सेशन में तब्दील हो जाता है। अब ये चीज़ बड़ी लंबी चलती है, कब तक चलती है? जब तक जब तक इंसान जीवित रहता है। ये भी हमारे को फाउंडर ने प्रूव करके दिखाया। ए नंबर 1 बिल साहब ने प्रूव करके इसलिए दिखाया, बिल बुक में नहीं है वो चीज़, लेकिन अगर कोई गूगल करे या और इधर उधर सोर्सेज से पता करे तो मिल जाता है। कुछ चीज़ें नहीं रखी गई बिग बुक में, बहुत सारी चीज़ें हम भी जानते हैं, उसका बोलना भी मुनासिब नहीं है। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी निजी जिंदगी है। मुझे अपने को फाउंडर की निजी जिंदगी यहाँ पे नहीं बोलनी है। कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, लेकिन एक चीज जो बड़ी स्ट्रांग है वो है कि 24 जनवरी 1971 को उनकी डेथ हो जाती है। 24 जनवरी 1971 मेरे होते होते ही हुई है, मैं जिंदा ही था उस वक्त, मैं पैदा हुआ था। मैं 58 बॉर्न हूँ, तो मतलब ये है कि मैं 13 साल की उम्र थी मेरी, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उससे 4 दिन पहले वो क्या करते हैं, 20 तारीख को, 20 जनवरी 1971 को उनकी वाइफ का नाम लुइस है, वो लुइस से शराब मांग रहे हैं। वो बेड के ऊपर हैं, बहुत सारा उनको प्रॉब्लम थी, बहुत सारी उनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई थी, स्मोकिंग छोड़ी नहीं हुई थी उन्होंने, जो भी था। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल, उनकी पर्सनल जिंदगी है सारी, क्योंकि बिग बुक में नहीं है चीजें, बुक में नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब मेरे को कोई हक भी नहीं है ज्यादा बोलने का। सवाल यही है कि मैं आखिरी तक मेरे को ये प्रॉब्लम लगी रहेगी शराब की, आखिरी तक, यानी जब तक मैं जीवित हूँ। मैं सोचूं कि नहीं जी अब तो बहुत तो सब हो गया, चौथा पांचवा आठवां सब, 12 को तो कई बार कर लिया है ना, कई मेरे स्पॉन्सी बन गए, कई मैंने कई कुछ कर दिए, बड़े
झंडे गाड़ दिए, मतलब लाल किला में भी क्या घुमाएगा वो आदमी झंडा, मैं तो पता नहीं उससे ऊपर कहाँ झंडा गाड़े आया है। तो लेकिन कुछ नहीं है, मेरा एक ही दिन का हिसाब है। मेरे को बता दिया गया, मुझे डरा दिया गया, मुझे बताया आप लोगों ने और ये किताब के माध्यम से कि मेरे पास अगर आज कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ आज ही है, सिर्फ और सिर्फ आज है। और वो भी उसके ऊपर भी कंडीशन लगी हुई है, कंटिजेंट ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। बात फिर वही आ रही है, आध्यात्मिक। अगर मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति सही रख रहा हूँ तब कोई नजर आ रही है गारंटी कि आज मैं सोबर रहने वाला हूँ, भले शराब नहीं पीऊंगा। यहाँ तो देखिए शराब का तो खेल ही नहीं है ज्यादा, इसीलिए तो 12 कदमों में शराब की बात कहाँ है, कहीं दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही, मैं तो आज तक पढ़ी ही नहीं एक सिवाय पहले कदम के। वो भी पहले कदम में थोड़ी सी झलक दिखाता है, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, बस वहाँ एक हार मानने वाली बात है। अब मेरे जैसा, जैसे मैंने बताया, फटीचर हालत में आया था, मैंने कहा जी हार मुझे कहो तो मैं सर नीचे करके टांगे ऊपर करवाओ, मैं वो भी कर लूंगा, मेरी टांग ऊपर कर दो और मेरे को लटका दो पंखे से, मैं वो भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरी हालत खस्ता हो रखी थी, मैं मरने जा रहा था। मुझे तरीका ढूंढ रहा था कोई दारू बंद हो जाए मेरी, बंद कैसे करूँ मैं, है या और कुछ नहीं तो कंट्रोल। मैं तो ये भी था कि कोई कंट्रोल ही बता दे मुझे कि यार कंट्रोल तो कर लूँ, कम से कम शाम ही को पिया करूँ सिर्फ। मैं उठते ही तो दारू क्यों पी लेता हूँ, मैं रात को अगर मेरी नींद खुलती है मैं दारू, लोग कोई पानी पीता है, कोई बाथरूम जाता है, बाथरूम होकर फिर सो जाता है, मैं उठते ही दारू है। दारू अगर नहीं पड़ी हुई तो मैं रात को 2 बजे भी चल पड़ा हूँ, मतलब 2 बजे भी निकल पड़ा हूँ, चाहे वो गंदी है, कच्ची है, पक्की है, मुझे मालूम है कहाँ से मिलनी है। 2 बजे 3 बजे वो कितने भी बजे हैं, वो मैं दारू प्रोक्योर कर ही लेता था, क्योंकि खिंचाव इस तरह का। तो मेरी जो आध्यात्मिक स्थिति है वो सिर्फ आज के दिन के ऊपर निर्भर है। आज का दिन अगर मैं सही हूँ तो तब मैं, मेरे को नजर आ सकती है आगे, आगे कुछ होप है, आगे मेरे लिए कोई उम्मीद है, उम्मीद की किरण है। तो ये अब दूसरे को फाउंडर पे आते हैं हम, हैं दूसरे को फाउंडर डॉक्टर बॉब। ये बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं, सुलझे हुए पहले वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ आदमी है, जैसे मैंने कहा वो शख्स कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे लोग, मतलब क्यों क्यों हम कहते हैं कि यार वो भगवान का रूप है, तो जैसे भगवान को कोई भूलता है? हर कोई अपने रिलीजन के अपने भगवान को मानता है, नहीं मानता, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर जहन में कहीं ना कहीं तो होता है, गॉड फियरिंग तो होता ही है कहीं ना कहीं, है एक समय में तो ऐसा आ ही जाता है कि वो मानता है भगवान को, है। तो ऐसे ही हमारे शख्स हैं। अब दूसरे को फाउंडर प्रोफेशन से, पेशे से खुद ही डॉक्टर हैं, वो खुद ही डॉक्टर हैं लेकिन अपना इलाज तो नहीं कर पाए। आज हम ए में भी देखते हैं, है कि नहीं, हमारे दिल्ली के भी हैं एक डॉक्टर, एक दो डॉक्टर महाराष्ट्र में भी हैं, इधर उधर के और भी मिलते हैं, 4 5 6 डॉक्टर मैंने देखे हैं, मीटिंगों में मिलते हैं, पेशे से वो डॉक्टर हैं और अच्छे खासे डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं झोला छाप डॉक्टर हैं, अच्छे खासे जिसे कहते हैं, डिग्री है उनके पास, MBBS है, कोई MD है, वटेवर, मतलब दे रीजनेबली क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन मेरा इलाज क्या मैं खुद तो कर ही नहीं सकता, मेरे को बीमारी ऐसी लगी हुई है, मुझे उसके लिए तो मुझे एक आदमी की जरूरत है। ये आदमी जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी थी टाउन हॉस्पिटल में, जिसको प्रोग्राम का मालूम है, नॉलेज पूरी है, तो नॉलेज तो फेल है। वो डॉक्टर बॉब को कहाँ ढूंढ रहा था? वो तो उनको थोड़ी पता था वो जो मिलेगा वो आदमी वो डॉक्टर बॉब होगा। उनको थोड़ी पता था कि अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जन्म होने जा रहा है 12 अप्रैल 1935 को। उनको क्या पता था क्या होने क्या जा रहा है? भले ही डॉक्टर बॉब जो है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, दोबारा इसके ऊपर आ जाता हूँ मैं, भले इनको सोबर होने में थोड़ा समय लग गया भाई। आज हम भी अगर किसी को मैसेज देते हैं, जरूरी तो नहीं पहले कि सोबर ही हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो नहीं है ना कि ये सब देखना कि वो सोबर हुआ है नहीं हुआ। चेक जरूर कर लेते हैं, फॉलोअप जरूर कर लेते हैं, लेकिन मेरे में पावर तो नहीं है कि मैं उसको सोबर करके छोड़ूंगा, है। मैं कोई हायर पावर नहीं हूँ, मेरे को एक प्रोग्राम मिला हुआ है, मैंने जो प्रैक्टिस किया मैं दूसरे को खाली बता सकता हूँ कि यार ये मेरे ऊपर तो लागू हो गया, वो प्रोमिस में लिखा हुआ है, इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। वो कहता है करना पड़ता है, तू करेगा तो हो सकता है तू भी करके देख ले, है। और कभी कभी हम देखते हैं बड़ी जल्दी लोगों पे अफेक्टेड हो जाता है, कभी कभी कुछ दिन के बाद हो जाता है। लोग मीटिंग में आते रहते हैं, 10 5 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं कि शायद मैं कंट्रोल कर लूंगा, पर जहां उनके हाथ में किताब पकड़ा दी जाती है, वो किताब एक ऐसी चमत्कारी किताब है कि उसके अंदर एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम भी वही है जो मुझे बीमारी है। वो कह रहा है और शराबियत के बारे में जानो, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, है। तो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म से पहले 2 चैप्टर और भी हैं, 2 3 चैप्टर हैं, डॉक्टर ओपिनियन है, बिल की कहानी है, एक समाधान है, ये 2 3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। जब किताब उसे दे दी जाती है तो उसको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई इसको पढ़ दो,
जितना समझ आए उतना पढ़ तो सकता ही है। अरे अखबार पढ़ता है तो कम से कम इसको भी पढ़ ले। अखबार में पढ़ता है तो एक ही आदमी की रोज गीत गा रहा है, वो वही गीत गाता रहेगा जब तक वो रहेगा। तो तू कम से कम इसको पढ़ भैया, अपनी जान बचानी है तेरे को। तो वो समझ आ जाती है उसके, यार कुछ ना कुछ तो है यार, ये आदमी कह रहा है पढ़ना, नावल की तरह ही पढ़ लो। पढ़ लेता तो यार उसमें एक जवाब मिल जाता है मेरे को कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ता है, आखिरी लाइन में उसमें लिखा हुआ है मेरा जवाब, मेरी प्रॉब्लम का जवाब लिखा हुआ है उसके अंदर। कहता है माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। कहाँ लिखा हुआ है? आखिरी लाइन 43 नंबर पेज की। अभी हम बात कर रहे थे 44 नंबर पेज की। 44 नंबर पेज 43 का अगला ही हुआ। वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई साहब आप पहले ये देखो कि आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए फिट हो या नहीं हो, आप खुद ही देख लो। है मेंबर तो यहाँ फ्री है, यहाँ तो मेंबरशिप फ्री है। कोई यहाँ विशाल भाई रजिस्टर नहीं बनाने वाला, कोई आपसे कोई आपका एड्रेस नहीं पूछने वाला, कोई आपका कुछ भी नहीं पूछने वाला। आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर आपकी शराब छोड़ने की इच्छा है, वही हमारा ट्रेडिशन बोलता है कि वही रिक्वायरमेंट है। वो 44 पेज इसलिए है। लेकिन अब उससे पहले अगर आपको लगता है कि आप शराबी हो, फिर आपको 43 पेज पढ़ने चाहिए। फिर वो पीछे की तरफ ले आता है। तो 43 पेज जब मैं पढ़ लेता हूँ तो 43 पेज की आखिरी लाइन में मेरा जवाब आ जाता है। मेरा जवाब लिखा हुआ है कि मेरा डिफेंस जो है, मेरा जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम होता है नहीं हर एक का, कंट्री का भी डिफेंस सिस्टम होता है। किसी के पास न्यूक्लियर होता है, किसी के पास एटम बम होता है, किसी के पास कुछ होता है। तो मेरा जो एटम बम है वो है हायर पावर, वो एक उच्च शक्ति है, वो एक भगवान है। वो इसलिए गॉड का कम जिक्र करता है। 12 कदम में एक आध बार आता है गॉड का, लेकिन वो पावर की बात करता है, हायर पावर है भाई। मेरी समझ का ईश्वर, वो सब जानते हैं जो किताब पढ़े हुए हैं, या जो ये ओल्ड टाइमर बैठे हुए हैं 5-1 साल की जिसकी सोब्राइटी हो जाती है, उसको समझ आ जाती है यार वो हिस्ट्री में कहीं से आया निकल के। जिम बर्वल एक मेंबर होता था बिल की तरह, ओल्ड टाइमर, तो उसने ये सारा एक कंसेप्ट क्लियर किया था कि भाई साहब ये क्रिश्चियन वाला गॉड की को थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो। तो बिल साहब ने उसको क्लियर कर दिया कि हायर पावर ले आया, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ का ईश्वर। तो जैसा मैं मर्जी समझू, है ना, मैं किसी चीज को भी समझ सकता हूँ, लेकिन समझूं जरूर। ये एक चीज है कि मैं समझूं जरूर कि मेरे से एक उच्च शक्ति है। अब ये दूसरे को फाउंडर ने, जो हमारे अब जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर बॉब की, ये आज का टॉपिक उनकी देन है, हर एक की देन है ना। अब जैसे पहला कदम है, फॉर एग्जांपल पहला कदम, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, ये किसकी देन है? ये बिल साहब की देन है? नहीं। ये डॉक्टर बॉब की देन है? नहीं। ये ए मेंबर की देन ही नहीं है, ये बिल साहब के डॉक्टर की देन है, ये डॉक्टर सिल्कवर्थ की देन है। क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, उन्होंने देखा था ये है यार, ये इतने लोगों को हम इलाज कर देते हैं, रिहैब तक तो ठीक रहते हैं, ये इतना बड़ा डायरेक्टर था, रिहैब से बाहर जाते ही ये दारू पी लेते हैं। कितना एक्सपेरिमेंट कर करके जब 12 कदम लिखने जा रहे थे, तो पहला कदम ये उनकी देन, उन्होंने अप्रूव किया था इसको, यार ये है हमारी प्रॉब्लम, शराब के आगे शराबी शक्तिहीन है और उसका जीवन असहनीय है, उसके कंट्रोल में नहीं है। जीवन कंट्रोल में नहीं होता, फिर दारू पी लेता है, फिर दारू पी लेता है, फिर जीवन असहनीय हो जाता है। यानी फुल स्टॉप है ही नहीं बीच में। मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, अरे भैया फुल स्टॉप लगा दे वहां पे। फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगा रहा कि 20 जनवरी 1971 को बिल साहब दारू मांग रहे थे, 24 जनवरी को आदमी गुजर रहा है 36 साल की सोब्राइटी के बाद। आदमी किससे सुनते हैं ना, सुनते हैं, ये बैठे हुए राकेश जी, इन्होंने भी देखे हैं चंडीगढ़ में, हमने दिल्ली में देखे हुए हैं, मुंबई में देखे हुए 32 साल के बाद। तो क्या है मतलब, ये रिलैप्सिंग, इसका नाम है रिलैप्सिंग डिजीज। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि मैं ठीक हो गया, इनक्योरेबल रिलैप्सिंग। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय मैं शराब उठा सकता हूँ। मुझे किसी भी भ्रमित करती है ना, ये बोलता है ना कनिंग बैफलिंग पावरफुल, मुझे इस भ्रम में रहना ही नहीं है कि मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे पास आज का दिन है, लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका दिन है 5 अगस्त। 5 अगस्त को मैं बड़े ध्यान से रखूंगा, भैया ये गिफ्ट है भगवान की तरफ से। अरे 6 का मुझे पता ही नहीं 6 आने वाली है कि नहीं। वो 4 जो है वो तो साला बाउंस चेक है, तो जैसे विशाल भाई ने मुझे चेक दिया है, वो चेक है बाउंस हो गया भैया है। क्यों? क्योंकि विशाल भाई के साइन ही गलत थे उसमें, उस साइन में कहीं उल्टी लाइन लंबी पड़ गई, तो बैंक वाला कह रहा है साइन ठीक नहीं है। वो तो एक बाउंस चेक हो गया ना कल वाला। कल का मतलब है खत्म, वो अब नया चेक मिलेगा है, वो तब जाके तब देखी जाएगी। वो नया चेक आज ही है, इसी को इनकैश करना है आज को। आज जो है इसी से मुझे अब कल की खरीदारी हो सकती है। यानी मेरा फ्यूचर जो है वो आज पे निर्भर है, कल की तो कहानी खत्म। 4 अगस्त तक जितना मैं सोबर था
जितना मैं नहीं था, जितना मैंने अच्छा किया, जितना मैंने बुरा किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसकी तो क्या वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उससे क्या हासिल होने वाला, मेरे को कुछ भी नहीं। ज्यादा ये है कि मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, अपने अपने पास से कुछ सीख सकता हूँ। यार कुछ समय पहले मैंने ऐसे किया था, उसका नतीजा ऐसे निकला था, मेरे को ऐसा फील होने लग गया था, वो मेरे को अमेंड किए थे तब जाके ठीक हुआ था। यानी मेरे को वो चीज़ें कुछ सिखा सकती हैं। लेकिन आज की सोसाइटी में उसका क्या है? आज तो मुझे एकदम फ्रेश है, बिल्कुल एकदम आज का दिन एकदम गिफ्ट की तरह है, भगवान ने दिए जो दिया है कि भैया आज जी ले। तो भगवान का जब जिक्र आता है, हायर पावर का जब जिक्र आता है, तो दूसरे को फाउंडर ने, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर होते हुए अपना इलाज नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाता। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसीलिए हम इकट्ठे होते हैं, ये इसीलिए ये फेलोशिप है, इसीलिए एक से एक 11 बोलते हैं, कहते हैं ना, एक और एक 11, एक और एक 11 है। बिल साहब और डॉक्टर बाब दो नहीं है, एक और एक 11। मतलब एक एक चीज 4 साल उन्होंने लगाए बिग बुक लिखने में, वो 11 ही चैप्टर लिखे। अरे भैया, कदम 12 हैं, ट्रेडिशन 12 हैं, कंसेप्ट 12 हैं, प्रोमिस 12 हैं, मतलब सारे तो दर्जन है। ये कैसे एक छूट गया? 12वां चैप्टर डॉक्टर बॉब नाइटमेयर है, अरे उसको 12वां नंबर दे दो भैया। बिल साहब अपना चैप्टर को तो 1 नंबर दे रहे हैं, उसका क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। वो उनकी ईगो डिफ्लेशन का वो उनका मैसेज है कि नहीं, 12वां चैप्टर जो अल्कोहलिक जो इसको पढ़ेगा, किताब को, जो इस प्रोग्राम को करेगा, वो उसका 4th स्टेप जो है वो 12वां कदम है। वाह, ये बताया मेरे स्पॉन्सर ने, मेरी आंख खुल गई यार। मैंने कहा यार ये लॉजिक है 12वें कदम, 12वें चैप्टर ना होने का, कि सब कुछ 12 है, चैप्टर 11 है इसके अंदर। डॉक्टर ओपिनियन का नंबर नहीं दिया, बताइए, अननंबर्ड चैप्टर। डॉक्टर ओपिनियन का अगर दे देता है फिर तो 12 पूरे हो जाते हैं। क्यों नहीं दिया? कहता वो अल्कोहलिक है ही नहीं। कहता वो तो डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर है ना, वो अल्कोहलिक थोड़ी है, उसको शराब का तजुर्बा थोड़ी है, उसकी लाइफ अनमैनेजेबल थोड़ी है। उसने मुझे पहला कदम दिया, इसलिए वो भी कितनी, हम ये भी हिस्ट्री है इसके पीछे, सब जानते हैं कितनी मुश्किल डॉक्टर सिल्कवर्थ माने थे कि हाँ भैया ये मैं एग्री करता हूँ, आप इसमें डाल लीजिए, मेरे को मेरा पहले दे दीजिए। तो बड़े बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं किताब के अंदर। कईयों ने तो बिल्कुल कह दिया, बिल साहब देखो हमारा कहीं बिल्कुल जिक्र नहीं होना चाहिए, कल को हमारे पोते पोतियां ये सब पढ़ेंगे ना, अरे ये हमारा दादा है यार, ये देखो ये किताब के अंदर इसका भी नाम है। बहुत सारे एडिटर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। इसीलिए 12वां हमारा जो ट्रेडिशन यही बोलता है ना कि अनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर ट्रेडिशन। अनामिकता से रखी। एनीवे चलो वो स्टेप ट्रेडिशन के ऊपर नहीं जाते अभी ज्यादा। तो ये डॉक्टर साहब ने एक फार्मूला निकाला है, इनका बहुत बड़ा योगदान है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लोगों को सोबर करने का। क्यों? क्योंकि ये तो सोबर हो गए 1935 में, किताब आ रही है 1939 में, यानी 4 साल के बीच में ऐसा तो नहीं कि काम नहीं करेगा, प्रोग्राम तो आ ही गया था इनके पास, क्योंकि इन्होंने एक आदमी को सोबर कर दिया, उसका नाम बिल है, उसका नाम बिल डी है। जैसे हमारे फर्स्ट को फाउंडर बिल डब्ल्यू है, वो बिल डी है, इतना ही फर्क है। तो उसके ऊपर अपनाया गया है। वो बड़े ही मतलब घोचुक किस्म के अल्कोहलिक थे मेरी तरह। वो हॉस्पिटल के अंदर, रिहैब के अंदर लड़ाई झगड़े करना है, किसी के कुछ मार देना, उसकी भी हिस्ट्री पढ़ो तो बताते हैं 2 नर्सों की आंख ही फोड़ दी। बताइए, वो विड्रॉल ऐसे होते हैं, मेरे को भी ऐसे ही होते थे, मेरे पैर बांध दिए जाते थे, ये ना बेड से उठेगा, ना ये हल्ला करेगा, ना दवाइयां चुराएगा, ना किसी से मार पिटाई करेगा। मेरा भी यही हाल था। तो बड़ा आइडेंटिफिकेशन मिलती है। बिल डी की कहानी जब पढ़ता हूँ, बिल डी के बारे में आप कोई भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार बिल डब्ल्यू के बारे में तो पढ़ते हैं, और अपना डॉक्टर बॉब के भी पढ़ते हैं, डॉक्टर बिल डी के बारे में पढ़ के देखें। तो इस तरह का था। लेकिन इनके पास एक प्लान था, दोनों के पास प्लान ऑफ एक्शन। सारा एक्शन का प्रोग्राम है, जानकारी का प्रोग्राम नहीं है। जानकारी आधे घंटे में आ जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, ये बीमारी क्या है, ये सब आधे घंटा कोई बैठ जाए ना, कोई भी एक्सपॉन्सी को समझा सकता है। लेकिन वो समाधान तो नहीं हुआ समझना, बीमारी को समझना या जानना, ये कोई समाधान तो नहीं है ना। ये तो आइडेंटिफाई करेगा वो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, उसके बाद तो समाधान में जाना कैसे है, वो है ये आज का टॉपिक। तो ये जब डॉक्टर बॉब जो है, बहुत सारे लोगों की इन्होंने मदद करी, बताते हैं बहुत सारे लोगों को मेडिकल हेल्प तक फ्री करते थे, सब फ्री। उन्होंने कहा सब कुछ फ्री, ये वहीं से फ्री निकल के आ रहा है, सब कुछ फ्री वहीं से निकल के आ रहा है। ये कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमेशा फ्री रहेगा। बहुत सारी कहानी है रॉकफेलर की, है, पैसे का चक्कर नहीं है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, सिर्फ उतना ही है जितना संतोष भाई कह रहे थे, बस उतना ही कि भैया जो पैसा खर्चा इसमें जो आता है इसमें है, वो सब हमारा ही पैसा होना चाहिए।
हम बाहर से किसी से प्रधानमंत्री को नहीं कहेंगे भाई साहब देखिए हमारा कुछ मदद कीजिए। अरे नहीं भैया, हम प्रधानमंत्री को चला सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है, एक अल्कोहलिक के अंदर दूसरे आदमी को जिंदा कर सकता है। अरे भैया तू दारू पी के आ जा, तेरे को हम बता देंगे तू कैसे कैसे दारू से दूर रह सकता है। तेरे लिए तेरे जैसी और भी संस्थाएं खुली हुई हैं जो 12 कदम करती हैं। चलो खैर एनीवे, वो रिकॉर्डेड सेशन है, वो नहीं बोलूंगा ज्यादा। तो मतलब कहने का, एक शराबी के अंदर इतनी पावर भगवान ने दी है कि दूसरे शराबी को या दूसरी कोई भी एडिक्शन हो उसके अंदर जान फूंक सकता है, बस शर्ते कि वो खुद उसने 12 कदम तक अपने ऊपर कराओ। वो क्या करते थे, डॉक्टर के पास जाओ, क्या करता है, मैं गया डॉक्टर के पास, सुन लिया उसने, राम कथा मेरी सुन ली, ये दर्द है जी, वो दर्द है जी, नींद नहीं आती, आंख नहीं, ये फलाना ढिमकाना है, चलो जी कुछ टेस्ट लिख देगा, ठीक है। दवाई जब लिखेगा, दवाई लिखे तो आर करके ऊपर लिखता है, RX करके डालता है ना कुछ, कोई भी पहले मेरा नाम डाल देगा, एज डाल देगा, मेल फीमेल डाल देगा, उसके बाद RX करता है, बड़ा R करके X कर देगा, है उसका मतलब है कि दवाइयाँ लिख रहा हूँ। तो ये हमारे जो को फाउंडर नंबर 2 हैं, तो ये जब अल्कोहलिक को बताते थे भाई क्या इलाज है, पूछते थे ना कि इतना आसान कर दिया, देखिए कितनी सिंपलिसिटी है। बिल साहब अपनी कहानी में लिखते हैं, बिल की कहानी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, इसको कई लोग बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कई स्पॉन्सर बड़े महाराजे हैं, बड़े पता नहीं कितने पोथियां पढ़ पढ़ के लोगों को बेवकूफ बना के और सोबर होने नहीं देते हैं, न्यू कमर को आसान आसान रास्ता दिखा समझने नहीं देते उसको, है बस 8 बजे कॉल करना मेरे को, अगर उसने 8:30 कर दिया तो बस उसकी खैर नहीं है फिर कि भाई साहब आपको तो 8 बजे कहा था। अरे भैया ये सब कहाँ लिखा हुआ है कि 8 बजे कॉल करना, 8 नहीं कर पाया, अरे 8 बजे हो सकता है वो पार्टी कर रहा हो, 8 बजे हो सकता है कोई दूध लेने गया हो, है। तो इस तरह की बातें जो है वो न्यू कमर तक मैसेज जाता ही नहीं है। तो ये क्या मैसेज देते थे, कहते थे ट्रस्ट गॉड, आज का टॉपिक, कहते थे ऊपर लिखते थे नाम सुधीर, बीमारी क्या है अल्कोहलिज्म, दवाई क्या है, 1 नंबर दवाई ट्रस्ट गॉड है, भगवान पे भरोसा करो, 2 नंबर दवाई क्लीन हाउस है, अपना क्लीन हाउस करो। अभी अभी इसके ऊपर हम चर्चा कर देते हैं थोड़ी देर। तीसरी दवाई लिख दी, 3 तरह की दवाइयां लिख दी कि दूसरे की मदद करो, है। तो ये मुझे क्या संदेशा दे रहा है कि जो जो ट्रस्ट गॉड का मतलब ये है कि मैंने यहाँ के, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया था 14 जनवरी 1997 को, मैंने पूर्ण तरीके से हार मान ली थी, कम से कम शराब के आगे, है। भले ही वो मेरे को बाद में समझ आया कि जो दूसरा जो पार्ट है बीमारी का, वो पहले स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, पहला तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन उस वक्त इंपॉर्टेंट था। एक शराबी जब शराब छोड़ने लगता है उस वक्त फर्स्ट थिंग फर्स्ट ही होता है, शराब कैसे बंद की जाए। वो इन्होंने बता दिया कि भाई साहब शराब बस आप ये एक के हवाले कर दो, अपना जो शराब का जो चक्कर है ये एक के हवाले कर दो, और सुनो जो ये कह रहे हैं, सुनो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, है। कि छोटे जैसे टॉपिक बता देते हैं, हार्ट का प्रोग्राम है, भूखे नहीं रहना, बात करनी है किसी से, थोड़ा लिटरेचर दे दिया। मेरे टाइम पे बिग बुक दी जाती थी, मेरे टाइम पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर को, न्यू कमर को बिग बुक दी जाती थी। शायद कई ग्रुपों में होगा, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे यहीं थी, कई जगह न्यू कमर को देते हैं, लेकिन आज तो बिग बुक मोबाइल के अंदर है। आजकल तो सुविधा देखिए ना अल्कोहलिक ढूंढना है और ना बिग बुक ढूंढनी है, अल्कोहलिक के नंबर भी मोबाइल भरे पड़े हैं, और किसी को अंग्रेजी पढ़नी आती है तो यहीं डाउनलोड कर लो, और हिंदी का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाता है। वो भी मैंने किसी से सुना था, कह रहा हिंदी का भी है भैया यहाँ बहुत सारा मसाला, लेकिन जीएसओ थोड़ा मना करता है, मना इन द सेंस सजेस्ट करता है कि भैया कुछ हमें भी 100 रुपए कमाने दो, है। सभी डाउनलोड कर लोगे तो इतनी जो छप गई है, इतने चंडीगढ़ वाले ये बैठे हैं राकेश जी, हैं, चंडीगढ़ के ग्रुपों ने इतनी जो ट्रांसलेशन करके भेजा है, कुछ पैसा हमें भी कमाने दो, हमारी सैलरी भी यहीं से आनी है। कोई हमें, जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोर्स से थोड़ी हमारा सैलरी मिल रही है, ये हमारे अंशदान है, हमारी अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो सजेशन है, ये सजेशन है, आज का टॉपिक है, ये सजेशन है। अभी सजेशन को अप्लाई मुझे लेना है नहीं लेना, ये सजेशन का मतलब क्या है कि 12 कदम क्यों बोलते हैं, 12 कदम सजेशन है। वो सजेशन मेरे लिए इसलिए है कि मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को जीना है या भी पीना है। मेरे को 44 नंबर पेज कह रहा है कि भाई साहब तू पी नहीं सकता, तो तुझे पीना है तो पी जाके मर। वो ये थोड़ी कह रहा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अभी यहाँ कोई पिएगा तो वो यहाँ कोई रोक क्या कि 6 तारीख को अगर पी के आ जाता है कि भाई साहब 5 को तो आप ठीक बैठे थे, किसी को कोई मतलब नहीं है, आप पी के आए ना पी के आए,
आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको आगे जीना है या अभी और पीना है। तो दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। दो काम इकट्ठे नॉर्मल आदमी, जैसे शुरू में बता दिया गया, हार्ड ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर, वो अलग ड्रिंकर ही अलग है। वो यहाँ तो क्या है, टैंकर है। यहाँ ड्रिंकर वाला काम नहीं है, यहाँ है टैंकर वाला काम, कि जो आदमी नींद में से उठ के दारू पी रहा है तो वो ऐसा अल्कोहलिक थोड़ी ऐसे होते हैं। जो सोशल ड्रिंकर होते हैं, जो दारू की दुकान से खरीदते हैं रोज, वो पी पा के अपना शाम को चिकन विकन खा के एंजॉय करके ठोक ठाक के अपना सो जाते हैं। लेकिन मेरा मेरा मतलब भूत जैसे होता है, भूत है, आत्मा, आत्मा, भटकती आत्मा होता है ना, क्यों बोलते हैं भटकती आत्मा है। ये समझ आया यहाँ पे आके, वाकई यार ये आत्मा तक जो लगी हुई बीमारी है, ये यही बात है। इसी को स्पिरिचुअल कहते हैं, इसी को आध्यात्मिक अतन पतन कहते हैं। तो ये इन्होंने डॉक्टर साहब जो ये है हमारे डॉक्टर को फाउंडर, जैसे मैंने कहा आज का टॉपिक जो उनकी देन है, तो न्यू कमर को ये क्या करते थे, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते थे। फिर न्यू कमर थोड़ा तो समझेगा ही कि भाई साहब ये ट्रस्ट गॉड क्या है। वो कहता है ये ट्रस्ट गॉड क्या है कि अपने अपने घुटनों के बल चले जाओ, अपने घुटनों के बल जाके बैठ जाओ, हैं, और उस शक्ति को, उस पावर को, जिस भगवान को भी आप मानते हो, उसको उसको बोलो, उसको कहो कि आज मेरी शराब मेरी ले लो प्रभु, मैं शराब से बहुत, मेरा मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, मेरी शराब ले लो। है ये सुबह, ये कब करनी है बताते थे, प्रेयर उठते ही, आंख खुलते ही, आंख खुलते। आज है ना ये जितने भी बैठे हो आप सब लोग, तकरीबन लोग जानते होंगे कि ऑन अवेकनिंग लिखा हुआ है, ऑन अवेकनिंग। ये नहीं कि मैं उठ के पहले अपना कुछ और चक्कर चला लूं और 10 बजे जाके प्रेयर करूं ना। क्यों? क्योंकि मुझे सवेरे भगवान से ही लेनी है सोब्राइटी, भगवान से। मेरे पास पावर नहीं है। जब मैंने पहले दिन 14 तारीख को मैंने पावरलेसनेस मान लिया था, तो अब कहां से आ जाएगी पावर? ये कोई वैसी पावर थोड़ी है कि बादाम खाने से पावर आ जाएगी। लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा, ये बीमारी है। मुझे बीमारी को स्वीकार करने में मुश्किल नहीं हुई, मैंने तो स्वीकार करी बड़ी जल्दी कि हाँ यार, मैं जब भी पीता था मैं रोक नहीं पाता था। कंट्रोल तो मेरी जिंदगी में रहा ही नहीं कभी, ना मैं बंदों को कंट्रोल कर पाया, ना मैं दारू को कंट्रोल कर पाया। दोनों को करते करते मैंने 20-21 साल ऐसे ही निकाल दिए। ऐसे ही मैंने 20-21 साल अपने जवानी के ऐसे खराब कर दिए, सारी जवानी खराब कर दी मैंने। भले इस प्रोग्राम ने दोबारा जवान बना देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो असली जो जवानी थी वो मैंने सारी उम्र खराब कर दी ना अपनी। एनीवे, वो जैसे मैंने बताया, वो 4 अगस्त तक की सब स्टोरी है, वो कहानी बन गई, वो हिस्ट्री बन गई, बाउंस चेक हो गया। अब उस चेक का रोना बेकार है, क्योंकि उससे अब इनकैश होना नहीं है। वो विशाल भाई के साइन ही गलत थे, हैं, अब दूसरा चेक देने को तैयार है, लेकिन वो चेक तो अब चलेगा नहीं। बैंक ने, रिजर्व बैंक चले जाओ, चाहे आरबीआई गवर्नर के पास चले जाओ, कह रहा है भाई साहब ये साइन ठीक नहीं है, इससे अब पेमेंट नहीं होगी। आज है मेरे पास पेमेंट, आज इनकैश, इसको इनकैश कर रहा हूँ मैं। वो कह रहा है मॉर्निंग में कि भगवान से प्लीज कीप मी सोबर टुडे सो दैट आई मे बी ऑफ सर्विस टू अदर, ताकि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। है ये देखिए, ये शुरू से ही वो कह रहा है कि ये दवाई है भाई साहब, इसको दवाई समझ के आपने करना है। ट्रस्ट गॉड का मतलब यही है कि मैं इसको मेडिसिन समझ के लूं कि आज प्रभु, आज का दिन मेरे को मदद करना मेरी। और वो सजेस्ट करते थे कि स्पॉन्सर, उस वक्त देखिए स्पॉन्सर का भी बड़ा वो था कि यही शख्स जो है, हमारे जो दूसरे को फाउंडर हैं, यही जो है 5000 लोगों को स्पॉन्सर थे। 5000 लोगों को सोबर करने का श्रेय इनको जाता है। 5000 नॉर्थ इंडिया में नहीं होंगे 5000 मेंबर, नहीं होंगे। हमारा रिकवरी रेट माशाअल्लाह है, हम सब जानते हैं कि आज जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिसको मिल गया, ये समझ लो कि वो उसी को खजाना मिला हुआ है। और यहाँ फिर जो आके जो जिसने इसको नकार दिया, या जो अभी भी 3-5 कर रहा है, अभी भी ड्रामा कर रहा है, बीमारी करवा रही है। ऐसा नहीं कि वो आदमी गलत है, ऐसा नहीं कि हम कभी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बीमारी का स्वरूप इतना भयानक है, वो मानने ही नहीं देता कि तू बीमार है, वो मानने नहीं देता कि तू अल्कोहलिक है? वो किताब का जिक्र करो, किताब कब बाद में देखेगा, पहले कहेगा पहले दारू पी लूं फिर किताब ले आओ। फिर वो किताब भूल ही जाता है, पेज नंबर ही भूल जाता है, फिर वो बातें ही भूल जाता है। तो बीमारी इस तरह की है। तो ये मतलब ये हो गया कि ये 12 कदम है। आज का जो टॉपिक है ये 12 कदम है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कदम ट्रस्ट गॉड, यानी मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, मैंने हार मान ली, मैं भगवान के एक उच्च शक्ति पे विश्वास करने लग जाता हूँ और मैं उसी के आगे प्रार्थना करता हूँ, यानी टर्न माई विल एंड माई लाइफ। वो शुरू में भले अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर को ये सारी प्रोग्राम की जो भाषा है भले नहीं समझ आएगी, लेकिन मोटा मोटा तो उसे समझाया जा सकता है कि ट्रस्ट गॉड, यार तू भगवान पे विश्वास कर,
है भगवान कौन है कौन नहीं है तू मान ले, पहले तो तू ये मान ले कि तू शराबी है, और है तो खुद मान, और शराब के आगे तेरा बस नहीं है, हैं भाई तू इसको नहीं हैंडल कर पा रहा, तू हार मान ले। हार मान लेता है तो उसको उसको हार हार मानते उसको दूसरा दूसरा कदम जो है वो हायर पावर का है, यानी मेरी पावर खत्म, अब दूसरे की पावर है। वो कौन है वो कहता तू खुद डिसाइड कर, वो कहता तू तेरे को फ्रीडम है। ऐसे ही बस तीसरा कदम जो है उसी से जुड़ा हुआ है, अब तू उसकी तरफ अपना रुख कर ले, हैं उसकी तरफ मुड़ जा, उसके हवाले कर दे अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपना जो भी तेरी परेशानी है उसके हवाले कर दे। अब वो आता है कहता है जी अब तूने अपने आप को क्लीन करना है, क्योंकि तू गंदा है, तो अंदर से बाहर से तो गंदा नहीं है, वो इंसान भी गंदा नहीं है। कहते हैं ना आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट सैड, बट आई एम सिक, आई एम इल। बीमार तो हूं ना मैं, अंदर से इसी बीमारी है, सोल सिकनेस की, आत्मा, जैसे अभी कह रहा था भटकती आत्मा, आत्मा तक लगी हुई बीमारी, भ्रष्ट आत्मा, गंदी सोच है। वो कह रहा है अब तू आजा बेटा चौथे कदम पे जिसको जिसको बहुत सारे लोग भागते हैं। सच्चाई है ये, कड़वा सच लगेगा आप लोगों को, बहुत लोगों को सुनने में, लेकिन 40% लोग भागते हैं, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। पता नहीं सोचते हैं ये पता नहीं क्या चीज है यार, ये करने से है, ये करूंगा तो मैं जिसको बताऊंगा वो ना कुछ कर दे। अब इस तरह के किस्से हुए ना, वो होने से क्या होता है, थोड़ा विश्वास टूट जाता है। ये कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां करी हैं, ये ओल्ड टाइमरों ने, ओल्ड टाइमर लोग जब इस तरह की गलती करते हैं कि मैं अपनी इन्वेंट्री किसी को बता रहा हूँ और वो जाके आगे उसको जो क्या कर रहा है लाउड स्पीकर से बोल रहा है, आगे जाके उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आगे जाके उसको किसी और को बता रहा है या उसके घर वालों को ही बता रहा है, यानी तो उसका डेथ वारंट साइन कर रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक अल्कोहलिक के पास इतनी पावर है, दूसरे को जिंदगी दे सकता है, तो भैया उसका डेथ वारंट ही साइन कर दिया तूने। तूने तो उसको रिलैप्स करा के या तो उसका तलाक करा दिया या उसको सुसाइड करा दिया, लेकिन होते कम है। मैं इसलिए ये नहीं कहूंगा कि ऐसे केस बहुत सारे होते हैं, हुए हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज बहुत कम होते हैं। ऐसा ऐसा कोई भी नहीं होता कि कोई किसी की जिंदगी के साथ खेलेगा, है उसको भी पता है कि उसको भी ऊपर भगवान को जवाब देना है, उसको जो आज ये तोहफा मिला है, अगर इस तोहफे की तौहीन करेगा, उसको मालूम है क्या होने वाला है मेरा, कि पहले तो मेरा कुछ हुआ नहीं, पहले तो भगवान ने मुझे समुद्र में डुबोया नहीं, अब लाके यहाँ स्विमिंग पूल में डाल दिया मेरे को, तो अब मेरे को मजे लेने के लिए डाला है, ना कि दूसरों की जिंदगी खराब करने के लिए। मुझे कह रहा है स्विमिंग पूल है, इसके अंदर तैर, ये ज्यादा पानी गहरा नहीं है, तेरे को ज्यादा गहरे पानी में नहीं भेज रहा मैं। 1 2 3 जो अभी ट्रस्ट गॉड कर रहे थे, कहता 3 फुट पानी है, बस 3 फुट पानी है, इसमें एंजॉय कर लाइफ को, लेकिन इसके लिए कह रहा है कुछ काम करना पड़ेगा। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, ये लिखता है किताब में। यानी ट्रस्ट गॉड का मतलब ये नहीं, ये मंदिर वाला प्रोग्राम नहीं है ना, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाला नहीं है प्रोग्राम। रिलीजन से, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग होने का मतलब ही यही था। जब बिल साहब ने देखा, ठीक है, कहता वो आज भी हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, बिल साहब ने भी आखिरी तक माना, क्योंकि देन तो ऑक्सफोर्ड की है ना। आज अगर बिल साहब के पास अगर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला जो चीज आई थी है, या जो भी जितनी भी जानकारी थी, या उस दिन जो शराब से 12 अप्रैल 1935 वाला दिन, वो कितना भयानक दिन था, उस दिन अगर वो शराब भी पी जाते तो मैं और आज यहाँ बैठा होता क्या? मुझे तो नहीं लगता अल्कोहलिक्स अनोनिमस या कब आई होती कब नहीं आई होती, सब तो मर ही रहे थे, शराब पी के सब मरते ही जा रहे थे ना। तो इसलिए ऑक्सफोर्ड को भी उतनी तवज्जो देते हैं, क्योंकि वहीं से उपज वही है। कहते हैं ना जैसे मेरी बेस है, जैसे मेरी जड़ है सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी आत्म केंद्रितता की मेरी जड़ की बीमारी, मुझे पता लगता कि मेरी बीमारी की जो जड़ है वो ये है मेरी, मैं उसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो मैं किसी समय भी फिर दारू पी सकता हूँ, क्योंकि वही मेरा आतन पतन कर देती है। तो वो कहता है कि ट्रस्ट गॉड का मतलब ये नहीं है कि मैं खाली विश्वास कर लूं, वो विश्वास वाली चीज वहां तो चलती है रिलीजन में, ये रिलीजन से हट के है। वो ऑक्सफोर्ड तो रिलीजियस प्रोग्राम है ना, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कोई ऐसा तो नहीं था ना, स्पिरिचुअल भी था ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मस्त थे, कुछ एब्सोल्यूट्स थे, कुछ ऐसी बंदिशें थी हैं, वो बिल साहब को पसंद आई। उन्होंने कहा यार बंदिशों वाला काम तो भैया अल्कोहलिक तो मैं सुधीर जैसा अल्कोहलिक तो करने वाला है नहीं, उसको तुमने कह दिया ना ये करो, कहता है भैया मेरी मर्जी है, मैं करूंगा नहीं करूंगा, मैं मीटिंग आ जाऊंगा, तुम किताब कह रहे हो मैं किताब पढ़ लूंगा, तो बाकी और बहुत सारे काम तुम कहोगे सवेरे उठ के समाधि लगा, मेरे बस की नहीं भैया है, मेरे पास और घर के बड़े सारे काम है, अपनी माँ को देखूंगा कि मैं समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, है मैं ये करूंगा, मैं सब्जी लेने जाऊंगा, तुम कह रहे हो ये योगासन करने बैठ जा। तो
वो घंटी बजाने वाले हैं, समाधि लगाने वाले, वो सबसे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका ठीक है यार, एक अपना अलग शुरू करते हैं, अपनी यही वाली जानकारी जो है इसमें थोड़ा ऐड करके। तो आधा घंटा उन्होंने लगाया। ऐसा हिस्ट्री बताती है कि 6 कदम थे उनके पास पहले, वो 6 के 12 करने में उनको आधा घंटा लगा। तो यानी यहीं से समझ आ रहा है कि प्रोग्राम की जानकारी कितनी है। यानी आधे पौने घंटे में या 1 घंटे में या 1.5 घंटे के सेशन में ये पता लग जाता है कि मेरी बीमारी क्या है और मेरा इलाज भी क्या। पर इलाज का मतलब दवाई तो खानी पड़ेगी ना। इलाज का मतलब खाली मुझे डॉक्टर ने, जैसे डॉक्टर बॉब की अभी बात कर रहे हैं, उन्होंने लिख के दे देते थे अपने स्पॉन्सी को। 5,000 लोगों को स्पॉन्सी किया उन्होंने कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। नाम ऊपर लिख दिया सुधीर, बीमारी का नाम अल्कोहलिज्म। अब मैं उसको चाटूंगा, उसको क्या करूं, लेके कहाँ घूमूंगा? उस पर जो लिखा है उस पर एक्शन लूंगा ना, वो दवाई बन गई ना फिर मेरे लिए। ट्रस्ट गॉड 1 2 3 है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अभी स्टेप कुछ नहीं आए हैं, अभी स्टेप नहीं आए हैं, अभी स्टेप थोड़ा बाद में आए हैं। स्टेप आए हैं 1939 में। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वर्बली बताते थे, वो वर्बली बोलते थे कि ये करना है भैया, भगवान से मदद मांग, अपनी हार मान, भगवान से मदद मांग और उसको करने दे, अपनी जिंदगी उसको चलाने दे, तेरे बस की नहीं है। तो जो वो कर लेता था वो सोबर हो जाता था, वो ज्यादातर सोबर होते थे। क्या है रिकवरी के रेट? पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, सब पढ़ते हैं आजकल, सब लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। 75% रिकवरी रेट, 75%। बताइए आज 75%, 5% से ज्यादा मैं तो सुना नहीं कभी। जीएसओ के पास जो रिकॉर्ड है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। 5%, 5% यानी 100 आदमी अगर उठता है सोबर होने के लिए तो 5% सोबर हो पाता है। 95 ये प्रोग्राम को नहीं लेता है, ये जो भी हाउ इट वर्क्स में लिखा हुआ है, या ईमानदार होने की इच्छा नहीं रखता है, या क्या है क्या नहीं है वो जाने और उसका प्रभु जाने। भगवान करे उस तक कोई संदेशा ठीक तरह पहुंचे, लेकिन हम सब जानते हैं रिकवरी रेट क्या है? तो ट्रस्ट गॉड का मतलब पहले मेरी ये फाउंडेशन बन गई, मेरी एक नींव बन गई कि हाँ यार, ये मेरी दारू तो बंद, ये करता हूँ तो मेरी बंद है, क्योंकि मेरे में पावर ही नहीं है। तो मैं उसके हवाले छोड़ देता हूँ, तो मैं जिंदगी उसको चलाने देता हूँ। यानी मैं बाहर हो जाता हूँ पिक्चर से, मैं बाहर आ जाता हूँ। अब मेरा ईगो खत्म होना शुरू हो रहा है ना। जो बोलते हैं कि ईगो खत्म होने का प्रोग्राम है, खत्म करने का। ईगो डिफ्लेशन यहीं से शुरू हो गया, पहले कदम से ही। 1 2 3 ने काफी हद तक पूरा कर दिया, काफी हद तक चोट पहुंचा दी कि अब तू नहीं है सुधीर, तेरा अब तूने वही कहना कि तेरा तुझको अर्पण, तेरी चले मेरी नहीं। बोलते हैं ना कि दाई विल बी डन नॉट माइन, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। क्यों बोलते हैं? याद कराने के लिए अपने आप को, ताकि आज का दिन ही तो मिला हो भैया, आज तो याद कराऊंगा ना अपने आप को। कल की कल देखेंगे यार, कल आए तो सही पहले। वो भी यही कहते थे, कहते कल के चक्कर में मत रहो भैया। 6 महीने का प्रोग्राम थोड़ी, तो मैं कह रहा हूँ 6 महीने का आज ही ले, 6 महीने सोबर रहना है। ऐसे वाले डायलॉग में पहले बोला करता था जब मैं शराब छोड़ने के प्रोसेस में था कि यार अब तो मतलब ये समझ लो कि अब दिवाली है ना, तो अब 31 दिसंबर तक दारू बंद। दिवाली से 31 दिसंबर के बीच 2-2.5 महीने हो जाते हैं, ऐसे में चलता था। लेकिन 2-2.5 घंटे सोबर रहता था मैं, 2-2.5 महीने नहीं, 2-2.5 घंटे है। फिर उन्हें पागल डिक्लेयर कर दिया गया था, घर वालों की नजर में पागल डिक्लेयर कर दिया गया कि पागल इंसान भी ऐसा नहीं करेगा जैसी हरकतें ये करता है। लेकिन उनको क्या पता कि मैं किस मर्ज का मारा हूँ, मुझे रोग क्या लगा हुआ है, वो बेचारों को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मेरे को आप लोगों के द्वारा, मेरे को इस किताब के द्वारा, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। ये हायर पावर है मेरा, ये मेरा हायर पावर है, यानी ह्यूमन पावर। आप लोग जितने भी आप लोग बैठे हो, या जितने भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर होते हैं ह्यूमन पावर, ये ह्यूमन पावर है ना। और नॉन ह्यूमन पावर जो हमारे को फाउंडर साहब किताब लिखी, उसके अंदर जो उसके अंदर स्टेप्स लिखे, जो उसके अंदर 12 कदम है, उन कदमों को करने के बाद ही होता है ना ये सारी जो आध्यात्मिक जागृति की जो बात कर रहे हैं हम, तो सारा कुछ तभी होता है ना कि जब मैं कदमों को टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जितनी मेरी इसमें क्षमता है मैं उसको करता हूँ। तो अब आ जाता है क्लीन हाउस। क्लीन हाउस क्या है? जो मेरी गंदगी है, जो मेरे को मेरे अंदर भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है मेरे अंदर कोई रस थोड़ी है। कोई ऐसा थोड़ी कि मेरी वाणी शुद्ध थी है, या आज भी कोई ऐसा थोड़ी कि आज ठीक है, आज उतना तो कम से कम है कि अगर मेरे को अवेयरनेस है कि यार मैं अगर इतना बखेड़ा करूंगा है तो मैं मतलब फिर दोबारा उस दलदल में जा सकता हूँ।
वो मेरे को अवेयरनेस है, मेरे को बोलता है ना ए का मतलब आखिरी अदालत भी बोलता है, ऑलवेज अवेयर भी बोलता है, ये अवेयर रखता है मुझे। आप लोगों की शेयरिंग में क्यों सुनता हूँ ध्यान से, क्योंकि ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, क्योंकि एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप बोलते हैं ना कि मीटिंग क्या है, एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं है, दूसरे को स्ट्रेंथ मिलती है, दूसरे को एक आशा मिलती है, होप मिलती है, इसी को बोलते हैं ना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप, यही प्रोग्राम है। तो क्लीन हाउस का मतलब कहता है भाई साहब अब एक कदम को छोड़ के बाकी अब तेरे को आगे के सारे कदम करने हैं, इसमें कोई नौटंकी नहीं है, इसमें कोई कोई दूसरा उपाय नहीं है। 4 से 11 कदम बाद में बने, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर बॉब जो थे ये लिख के देते थे, उस वक्त कदम कहाँ से आ गए, कहाँ से किताब आ गई, ये बात बड़ी पुरानी हम कर रहे हैं, 4 साल पहले की, 1939 में आती है किताब, ये बात हो रही है 4 साल पहले की। यानी कितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, रॉलैंड का डॉक्टर कार्ल यंग हैं, बिल साहब के डॉक्टर सिल्कवर्थ, बिल साहब के, जो मैं भूल गया था बताना कि जो पहला कदम है वो बिल साहब के डॉक्टर की देन है, जो दूसरा कदम है रॉलैंड के डॉक्टर, रॉलैंड का जो डॉक्टर है जिनका नाम कार्ल यंग है, वो उनकी देन है, क्योंकि उनके पास समाधान था, उनके पास समाधान निकला। पहले वाले डॉक्टर को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि ये प्रॉब्लम है अल्कोहलिक को, ये क्यों नहीं सोबर हो पा रहे, ये वजह है। दूसरे वाले डॉक्टर ने, वो भी साइकेट्रिस्ट है, देखो जानते हैं ना कितने बड़े साइकेट्रिस्ट हैं आजकल, कहाँ मिलते हैं इतने 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 बड़े, इतने इतने नॉलेज वाले आदमी, इतना इतना विद्वान आदमी, लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने अल्कोहलिक्स के साथ काम करते करते। ये जो रिहैब वाले होते हैं, जो रिहैब, जिनको रिहैब में सर्विस करते हैं, जो लोग लोगों की सेवा करते हैं, वो लोग उन्हीं के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। वो देखते हैं यार ये क्या नस्ल है, उन नस्लें देखते हैं रोज रोज, होते हैं उनकी तरह ही है, लेकिन हर शराबी की, हर बोतल के पीछे, हर खाली बोतल के पीछे एक कहानी है, ये सब जानते हैं। मेरी कहानी विशाल भाई से अलग है, विशाल भाई की कहानी राकेश भाई से अलग है, राकेश भाई की कहानी किसी और से अलग है, लेकिन बीमारी एक है। बीमारी का जो स्वरूप है वो अल्कोहलिज्म ही है? वो उसमें उसमें तो मतलब जरा सा भी फर्क नहीं हो सकता। वो अल्कोहलिज्म का जो रूप है वो इतना, वो सेम का सेम है बिल्कुल। कहने का मतलब कॉमन प्रॉब्लम, क्यों बोलते हैं कॉमन प्रॉब्लम, भाई कॉमन प्रॉब्लम है भाई, बिल्कुल है। वो बाकी जो एक्टिविटीज हैं, जो मैं ड्रामा करके आया हूँ वो अलग है। हर आदमी जेल तो नहीं गया, मैं तो जेल पहुंच गया, जाते हैं कई लोग चले गए हैं, लेकिन हर आदमी जेल नहीं गया। कोई आदमी रेल में चला गया, अरे कोई जेल में है, कोई रेल में है, कोई बेल पे है, कोई मतलब बर्बादी टोटल है। किसी की एक बीवी है, किसी की एक बीवी भागी गई, किसी ने 2 बना ली है, वो एक से संतुष्ट नहीं हो, 2 से भी काम चला रहे हैं, उसने पहले वाली घर खराब कर दिया, यानी टोटल बर्बादी, टोटल। अल्कोहलिज्म वो चीज है, बर्बादी का नाम, दूसरा नाम है अल्कोहलिज्म है। तो क्लीन हाउस का मतलब वो कह रहा है भाई साहब आप जो, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो मतलब ये है कि शराब के साथ जो है और जो बहुत चीजें जुड़ी हुई थी वो थी सेकेंडरी एडिक्शन है। वो उसमें क्या था, जुआ तो कम रहता था क्योंकि मेरे पैसे ही कम पड़ जाते थे, मैं जुआ खेलने लगूं, पता लगू वो भी हार जाऊं, तो मैं तो गया 13 के भाव, कभी कभी लगा देता था दाव, कभी कभी लगा देता था, कभी घोड़े वाले के पास चले गए हैं, रेस कोर्स चले गए हैं, एक मेरा दोस्त था कभी कभी ले जाता था मुझे, वो ज्यादातर वैसे मैंने देखा उसके साथ जाता था, मैं जीत के आता था, मुझे नॉलेज कम होती थी, वो लगाता था यहाँ लगा दे, कल भी लगा, जब हार जाता था वो मेरी हेल्प भी कर देता। मैं कहा यार तुमने तो मरवा दिया मेरे को है, मैं तो बता, कहता यार जीतता था तब तो मैं कहा यार जीतता था तो मैं तो जीतने के लिए आता हूँ यहाँ पे मैं हारने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो इस तरह से जुआ मैं कम खेलता था, लेकिन मैं जो दूसरा जो मेरा जो एडिक्शन थी वो था वोमेनाइजिंग है, वो दूसरे अपने अपनी उससे संतुष्टि ना पाके है, मतलब मोर, ये मुझे देखो यहाँ के पता लगता सारा कि सिर्फ शराब की मोर की बीमारी नहीं है, दूसरे भी हर चीज ही मोर है मेरे में है। गुस्सा है तो गुस्सा मोर है, रिजेंटमेंट है तो रिजेंटमेंट। अरे गुस्से की वजह से मैं पहुंच गया ना वहां पे, पुलिस वाले को देख के पेशाब निकलता है लोगों को, मैं उसके रिवॉल्वर में हाथ डाल रहा हूँ, उसकी सर्विस रिवॉल्वर में मैं हाथ डाल रहा हूँ, भले नशे में है? क्यों? क्योंकि मैं पागल, मेरा अल्कोहलिज्म पागलपन। अल्कोहलिज्म का मतलब क्या, इंसैनिटी। इंसैनिटी इतनी भयानक कि मैं देख भी नहीं रहा कि भैया वो तेरे को भी मार सकता है, तो तेरे में ना तो जान है, दारू तो पिया हुआ है, अभी तो उससे कर रहा है, वो तेरे को शूट कर दे तो, लेकिन भैया यहाँ अल्कोहलिज्म में तो कौन देख रहा है? मर जाएगा या क्या होगा, मरने के लिए तो मैं तैयार ही रहता था हमेशा। तो इस तरह की मेरे को ये चीजें जुड़ी हुई थी मेरे अंदर है, वुमेनाइजिंग है, लड़ाई झगड़े हैं। वो अल्टीमेटली जो आज की तारीख में जो मेरा स्पॉन्सर है, एक ऐसे हमने एक गैंग सा बनाया हुआ था
कितने लोग बेचारे मर गए, मर जाता है ना, मर जाता है, अल्कोहलिक मर जाता है। मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास गिफ्ट है। मैं अगर आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ तो मुझे इसकी बड़ी इज्जत करनी है, बड़ी हिफाजत से रखना है। ये आज का दिन ये कैसे मिला है मैं जानता हूँ। मैं तो भैया अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो बड़े पापड़ बेल के और बड़ी मुश्किल से मेरे को ये मुझे ये घर दिखाया गया भगवान के द्वारा, भगवान के द्वारा। ट्रस्ट गॉड, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ भगवान के ऊपर। मेरा विश्वास जो है इसीलिए ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए मेरा ज्यादा और मतलब और विशाल होता जाता है मेरा विश्वास दिन ब दिन। तो क्लीन हाउस का मतलब फिर जो मेरे को बताया गया कि भैया चौथे कदम से लेके अब ये 11 कदम तक आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे और कंटिन्यू रहे आपकी रिकवरी। क्योंकि उसमें एक शब्द आएगा जब आप करेंगे, जब अमेंड कर लेंगे, अमेंड तक, अभी अमेंड तक बताया कि आपको दिखेगा आपकी जिंदगी के बहुत सारे जो वादे किताब के अंदर लिखी, वादे मेरे स्पॉन्सर पढ़वाता था जब बिग बुक की स्टडी हम करते थे। तो पहले अभी ज्यादा समझ कम आती थी, तो लेकिन वो कहता था यार सुधीर दिन में ना एक बार 83 नंबर पेज खोल लिया कर, वो पढ़ लिया कर, वो 12 वादे भी पढ़ा कर, वो भी 12 ही है, वो पढ़ा कर। पढ़ने से ना वाकई वो वही होता था, पढ़ने से क्या है मैं थोड़ा उत्साहित होता था, थोड़ा मुझे लगता था यार ऐसा मेरे साथ भी होगा कभी, है इस तरह की आत्म शांति की बातें हो रही है इस तरह की आज़ादी की बातें हो रही है, नई खुशी की बातें हो रही है, सब होगा, मेरे को मिलेगा क्या। फिर 9वां चैप्टर पढ़ाता था, सब पैरेलल है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी चीजें हैं सब पैरेलल बनाई गई हैं, ये ऐसे पागलपंती में नहीं, ये जल्दीबाजी में प्रोग्राम नहीं लिखा गया। वो लिखने वाला कोई इतनी जल्दी में नहीं था, उसको कोई मार्केटिंग नहीं करनी थी, उसने कोई इलेक्शन नहीं जीतने थे, उसने कोई ईडी की रेट नहीं डालनी थी किसी के यहाँ, उसने किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करनी थी। उसने ऐसी लुइस और उसने ऐसा एक बेड़ा उठाया था कि आज जो हमें मिला है हमने इसको पास इट ऑन करना है। किताब का नाम भी लिख दिया, एक बाद में किताब आई पास इट ऑन, उसमें भले ही बहुत सारे अल्कोहलिक्स के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जहां तक बिग बुक की बात आती है, इसको 4 बरस इसलिए लग गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों के अनुभव लिए गए कि यार ये कोई चीज़ फेल ना हो जाए, लेकिन आज तक कोई माई का लाल इसको फेल नहीं कर पाया। बिल साहब को कहा गया कि इसको आपको चेंज करिए, थोड़ा सा और मसाला डालिए इसमें, थोड़े से आपने और विचार डालिए। कह रहा है मेरे हिसाब से इसमें एक कॉमा भी इधर उधर करने की अब गुंजाइश है ही नहीं। 164 पेज का मतलब 164, यानी ये भी टोटल जाके 11 ही बनता है। यानी एक एक चीज का लॉजिक, 11 चैप्टर टोटल 11 है, एक और एक 11 है। 12वां कहता है 12वां सुधीर तू खुद है, 12वां विशाल को कह रहा है तू खुद है भैया, है अगर तू प्रोग्राम करेगा तेरा 12वां चैप्टर है। तो क्लीन हाउस का मतलब यह है कि मैं अब प्रोग्राम करूं, 9 तक जब मैं कर लेता हूं, मैं एक स्पॉन्सर बना लेता हूं। अब ये बीच में बात आ जाती है, डॉक्टर बॉब तो स्पॉन्सर बनने को तैयार हो गए थे जैसे मैंने बताया। आजकल क्यों रिकमेंड करते हैं, आजकल रिकमेंड इसलिए करते हैं कि ये प्रोग्राम अपने आप से नहीं करना होता, अपने आप से हो भी नहीं पाता, उसमें एक जिक्र आता है। क्योंकि जब चौथा कदम लिखूंगा तो गीत किसको सुनाऊंगा, कोई तो मेरा गीत सुनने वाला होना चाहिए ना। इतना इतना जो सुरीला गीत है वो चौथे कदम वाला कौन सुनेगा। मुझे विश्वास करना पड़ता है किसी पे, एक एक बंदे पे, एटलीस्ट एक बंदे पे। वहाँ स्पॉन्सर का नाम नहीं है 5वें कदम में, वो बंदे के बारे में कह रहे हैं, एक बंदा जीवित, जीवित मरा हुआ नहीं, कह रहा है अनदर ह्यूमन बीइंग। लेकिन उससे पहले क्या कह रहा है, गॉड। उससे पहले अब गॉड का शुरू हो चुका है काम, वो दूसरे कदम से शुरू हो चुका है। दूसरे कदम में मैंने ट्रस्ट कर लिया, यानी जब मेरे साथ भगवान है तो यार मुझे तो फिर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने जो बताया, भगवान है कहाँ, भगवान तो आप लोगों के थ्रू है। गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। मैं यहाँ आता हूँ तो भगवान के मुझे दर्शन होते हैं ना। मैं मीटिंग आना बंद कर दूं, मुझे मालूम है मैं क्या क्या होने वाला है मेरा। मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे मालूम है ना मेरी सोच क्या है। मेरा अपनी सोच, मुझे अपने अपने अंदर का तो मुझे पता है ना। हर इंसान अपने अंदर का इनसाइड मी जो इज्म है, इनसाइड मी मुझे तो मालूम है। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ सीरीन रहता हूँ, है। तो एक स्पॉन्सर का जिक्र आता है 5वें कदम में, एडमिटेड टू गॉड। सबसे पहले गॉड है, मुझे ईश्वर के आगे मैंने स्वीकार किया है, टू फिर अपने आगे, फिर वो कहता है अनदर ह्यूमन बीइंग है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग, जो मेरी एग्जैक्ट जो मेरी हालत है, जो मेरी एग्जैक्ट नेचर है, जो मेरा स्वभाव है वो उसमें क्या गलत है, वो मैं किसी को आगे वो गीत सुनाऊं। मेरे वो गीत सुनने के लिए तैयार होता है। अरे कहते हैं ना, व्हेन द टीचर इज रेडी, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, वो टीचर तो पहले ही तैयार बैठा है। स्टूडेंट को रेडी होना है, स्टूडेंट को तैयार होना है। जब वो तैयार होता है तो भगवान ने तो पहले ही बंदा भेज रखा है उसके लिए। तो जब स्पॉन्सर मिल जाता है
तो उसके बाद वो स्पॉन्सर आगे के 4 कदम वो भी करवा देता है, 6वां 7वां और 8वां 9वां कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी उसी के अंदर से तो निकल के आ रहा है 4थे कदम में से, क्योंकि अब कोई अलग चीज थोड़ी आ रही है। वो कह रहा है तेरी अपनी FIR है भैया, मैं थोड़ी ये भाषा FIR की वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत भुगता है ना ये सारा कोर्ट कचहरी के चक्कर, FIR और ये CBI और ये पुलिस और ये कितना कितना मेरे को मतलब झेलना पड़ा है अल्कोहलिज्म की वजह से, है कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, नर्स और ये सब, कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे नर्स और कितने सारे पुलिस वाले और कितने सारे वकील और कितने सारे जज, जिंदगी मैंने अपने नरक कर डाली इन 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 अल्कोहलिज्म के चक्कर में, इनसे निकलने के चक्कर में। तो कैसे मैं फंसता चला गया, कैसे मैं फंसता चला गया, तो उसका कोई मेरे को जवाब ही नहीं मिला कहीं से सिवाय अल्कोहलिक्स अनोनिमस के। लेकिन यहाँ जब ऐसा एक जवाब मिल गया, कहते हैं जो कुछ तो करके आया है उसका देखो कुछ हो तो सकता नहीं है, अब तो कहे कि उसका कोई ऐसा कोई स्टेप हो कि मैं भूल ही जाऊं, तो बुलाया नहीं जा सकता, इतिहास कभी बुलाया नहीं जा सकता। वो मेरा ट्रेजर है, वो मेरा खजाना है, वो मेरे को याद रखवाता है कि मैं क्या करके आया हूँ, मैं क्या क्या चीज क्या हूँ, क्या मैं है। तो आज अगर भगवान ने मुझे मौका दिया किसी दूसरे तक संदेशा पहुंचाने का, किसी दूसरे की हेल्प करने का, तो इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। कह रहे ये तू खुद कर ले, वो दूसरे को बता दे, तो खुद भी सोबर रहेगा, तो खुद सोबर रहेगा। 4 से 11 तक जब मैंने ये करवाया मेरे स्पॉन्सर ने, तो मैंने देखा यार कि 9वें कदम के जो प्रोमिसेस हैं वो वाकई फुलफिल हुए, वो आज भी नजर आते हैं। वो कहते हैं ना समटाइम्स क्विकली समटाइम्स स्लोली, कभी देरी से कभी वो वहाँ पैरेलल नहीं है कि मैं सोचूं कि पहले कदम का ट्रेडिशन पैरेलल है कि पावरलेसनेस का ट्रेडिशन बना दिया बिल साहब ने, यूनिटी है, दूसरे का बना दिया हायर पावर का, ग्रुप कॉन्शियस, वो सब ठीक है, लेकिन वादे जो पूरे होते हैं कहता है वो उसी ऑर्डर में नहीं होंगे, लेकिन होंगे जरूर अगर मैं 4 से 9 तक करूंगा। क्यों, अब खत्म करने की और इसको समाप्ति की ओर जाता हूँ। मेरा कुछ कमिटमेंट होती है, और वैसे भी अब ज्यादा बोलने का रेपिटेशन हो जाएगा जो भी ज्यादा बोलूंगा। तो डॉक्टर बॉब की हम बात कर रहे हैं, उनकी देना ये आज का टॉपिक। डॉक्टर बॉब ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैं आज अगर अपने स्पॉन्सी को कुछ बताता हूँ, वो पहले मैं भी तो मिठाई खाया हूँ, मेरे को भी तो पता हो ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मुझे भी तो पता हो ना इसका स्वाद कैसा है। अगर मैंने खाया ही नहीं होगा तो मैं दूसरे को क्या खाक बताऊंगा कि मैं तो ये कहूंगा यार अच्छा है यार, वो कहेगा किसी ने उसने कुछ बीच में पूछ लिया तो मेरे को पता ही नहीं होगा, तो वो तो यार आप तो कह रहे थे अच्छा है, तो वो गलत हो जाती है ना बात, वो मैसेज गलत चला जाता है। तो डॉक्टर बॉब के पास मैसेज इसलिए उन्होंने मैसेज दिया कि वो खुद सोबर होने में 28 दिन लगा दिए उन्होंने। क्यों लगा दिए वो भी सब हिस्ट्री जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो 12 अप्रैल से 10 मई तक 28 दिन है, उसमें अमेंड नहीं किए थे, 8वां और 9वां कदम नहीं लिया था उन्होंने। वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, बड़े डायरेक्टर थे, जैसे हमारे कार्ल यंग साइकेट्रिस्ट थे, तो ये भी कम नहीं थे ये। लेकिन ये अल्कोहलिज्म के बारे में नहीं जानते थे, ये अपने बारे में नहीं जानते थे, तो अल्कोहलिज्म क्या जानेंगे। ये भी मेरी तरह थे, ठीक है। लेकिन इनको बिल साहब बार बार कह रहे थे भैया तू सोबर तभी होगा जब तक तू अमेंड नहीं करेगा। वो एक दिन आया, विलिंगनेस थी, ओपन माइंड थे, हैं, ऑक्सफोर्ड ये भी जाते थे। उन्होंने कहा ले यार एक रात को ही निकल गए, एक रात को निकले, रात में निपटाया है सारे। जहां जहां ऑपरेशन गलत करे थे, जहां जहां दारू पी के ऑपरेशन करे थे, जहां जहां नर्स की दवाई थी, जहां जहां जो भी करा होगा भगवान जाने, देखो हम गलत नहीं बोलूंगा मैं, कुछ तो किया ही होगा। अमेंड में तो यही होता है कि मैंने किसी को हानि पहुंचाई, भावनात्मक हानि है, कुछ पैसों की हानि, किसी को मार कुटाई, जैसे मेरा तो मार कुटाई वाला खेल रहता था, है, तो ये सारे मेरे को तो करने पड़े। कई लोग दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए मेरे स्पॉन्सर ने सजेस्ट किया, जो किया मैंने वो किया। मैंने हाथ जोड़ के प्रभु से माफी मांगी है, और जो भी मेरा जिस रिलीजन को मानता हूँ वहां जाके माथा टेका है, जहाँ जिसको फाइनेंशियल हार्म पहुंचाए थे है वहां जाके पूरे किए। और ज्यादातर लोगों ने लिए ही नहीं, 2-3 एम्प्लॉयर का ऐसा चूना लगाया था। वो कह रहे यार हम तो हैरान है, तू जिंदा है अभी। वो कह रहे हैं हम तो आप आ गए, मैं तो हैरान हो रहे हैं कि आप अभी हो इस दुनिया में। कह रहे जो आपकी हालत हो रही, कह रहा आप आइए। एक ने मुझे लंच करवाया, इतना बढ़िया लंच रेस्टोरेंट में जाके। वो कह रहा नहीं आप आज चलिए हमारे साथ, आज चलिए, आज आप जैसे लग रहे हैं ऐसे तो यार हम भी नहीं लग रहे हैं, आपके जूते देखो कितने शाइन कर रहे हैं, ये वो लंबी लंबी बातें हैं। तो ये अमेंड का ये हुआ है। मैं सोच रहा था जूते पड़ने वाले, स्पॉन्सर ने कह दिया था कि जूते खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 9वां कदम है ही यही, जूते खाने के लिए, लेकिन पढ़ते कम है क्योंकि अंदर फियर रहता है बहुत।
कि यार करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि गॉड चल रहा है मेरे साथ, मैं गॉड के साथ हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरे कदम में गॉड का सहारा मेरे साथ है। तो वो 9वां जब कर लिया तो 10वें कदम की जो भाषा है वो कहता है कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री। कहता है भैया ड्रामा ड्रामा तेरा चलने वाला नहीं है अगर तू यहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये 12 कदम का कार्यक्रम है, ये 9 कदम का नहीं है। प्रोमिस हो गए, तू सोचे मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, तो बल्ले बल्ले हो गई तो थल्ले थल्ले भी हो जाएगा। तेरी बल्ले बल्ले जो है तेरे को थल्ले थल्ले ले आएगी फिर, अगर तू यहाँ रुक जाएगा। रुकने वाला नहीं है। कहते हैं साइकिल की तरह तो पैडल मारता रहे, बस तेरे को मिल गई है साइकिल, ये शुक्र कर, तो पैदल से अब साइकिल मिल गई है तेरे को, है तो ये समझ कि इसको पैडल मार के धीरे 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 चलते रहना है बस। तो 10वां कदम वो मेरे को इन्वेंट्री लेने के लिए रोज के रोज कहता है कि पहले तो मैंने जो बड़ा गंद मचाया था वो तो मैंने सारा बोझा हल्का किया, 5वां कदम लिख के अपने स्पॉन्सर के आगे, हल्का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं रोज नहीं करूंगा, रोज के रोज अगर मैंने विशाल भाई को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया है, और उसको रात को अपनी तो नींद खराब करूंगा ही करूंगा है, और ईगो में अगर मैंने सोचा नहीं यार जाने दो यार, वो मेरा मेरा जो बीमारी है मैंने फिर दोबारा पालनी शुरू कर दी, वो मेरा अगले रिलैप्स का कारण बनने जा रहा है। कहते हैं ना, आइदर आई एम वर्किंग ऑन रिकवरी और ऑन माई रिलैप्स। आज के दिन मैं या तो अपनी रिकवरी पे काम करता हूँ या रिलैप्स पे, आधा आधा नहीं करता। जैसे आधी प्रेग्नेंट कोई नहीं होती, कभी सुना कि आधी प्रेग्नेंट है ये लेडी, या तो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ऐसे ही मेरा हाल है, या तो मैं रिकवरी में हूँ या मैं रिलैप्स पे चल रहा हूँ। करेक्ट कर लेता हूँ, है भावनात्मक रिलैप्स को मैं फिजिकल रिलैप्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं दोबारा शराब ना उठा लूँ। तो उसके बाद जब 10वें के बाद जब अगला कदम आता है वो आता है उसी के साथ परमात्मा को मैं मान रहा हूँ, है जिस भगवान को मैंने माना है, जिस शक्ति को मैंने माना है, जिस हायर पावर को मैंने माना है। मेरा हायर पावर क्या है? मेरा हायर पावर मेरे को हायर पर्पस की तरफ लेके जा रहा है। हायर पर्पस मेरा क्या है कि आज के दिन सोबर रहना, दूसरे को मैं संदेशा पहुंचाना, यही है ना मेरा प्राइमरी पर्पस, मेरा हायर पर्पस। इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरा। मैं अपनी बात करूं तो वही तो यही बताया कि भैया स्लिप हो जाते हैं अगर मैं इस पर्पस से हट जाता हूं तो। स्लिप का मतलब यही है ना, समथिंग लैकिंग इन प्रेयर, समथिंग सोब्राइटी लूजेस इट प्रायोरिटी, कितनी सारी चीजें हैं। समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम, SLIP, मैं प्रोग्राम से हट जाऊं, मैं प्रार्थना से हट जाऊं, मैं सोब्राइटी से हट जाऊं तो मेरा बैंड बजने वाला है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रोज रात को सोने से पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करके आंख बंद करूं अपनी। मेडिटेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, कुछ परिस्थितियां इस तरह की हैं हर एक के साथ। मैंने जैसे कहा, हर खाली बोतल के पीछे एक कहानी है। आज हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं 4 घंटे नहीं सो पाता हूँ पूरे दिन में, 4 घंटे। ऐसा नहीं कि मैं कोई जागरण करता रहता हूँ, मेरे साथ परिस्थितियां इस तरह की है, मेरे को नर्स वाला काम करना पड़ता है। वो जो भी है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मतलब खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है यार, है वो आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं उस औरत की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैं आज बोल पा रहा हूँ, आज मैं सोबर हूँ, तो वो औरत, उसके पीछे उसका बेस औरत है, वो दोनों औरतें हैं, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है। तो वो 11वां कदम जो मेरे को उससे सचेत संपर्क, कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद माय हार्ट, हायर पावर, विद गॉड, है उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना, उससे संपर्क बना के रखना है कि भूल नहीं जाना है। फिर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट कदम, वर्किंग विद अदर्स, है कि भैया अब तो ये कोई FD नहीं है कि सोचे कि अब ये 11 कदम की जाके मैं बैंक में FD कर दूं, है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, है ये रिकवरी डबल हो जाएगी। 24 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। 24 घंटे का मतलब एक दिन में 24 ही घंटे में सोने वाला हूँ, 24 घंटे ही सोबर रहने वाला हूँ, सोने वाला कह रहा हूँ, सोबर रहने वाला हूँ। तो ये आ गया आखिरी। देखिए हेल्पिंग अदर्स का मतलब एक आखिरी कदम, हेल्पिंग अदर्स 12वां कदम। ऐसे ही हमारा चैप्टर है बिग बुक के अंदर, वर्किंग विद अदर्स। पूरा चैप्टर 12वें कदम के लिए है, पूरा चैप्टर। उसको पढ़ो ना अगर ध्यान से, लेकिन पढ़ना स्पॉन्सर की मदद से। ये बस मैं यहाँ कह के ये खत्म करता हूँ, बिना स्पॉन्सर के ये प्रोग्राम करना खतरे से खाली नहीं है। किसी को भी स्पॉन्सर ले लो भैया, किसी को भी आपको लगता है कि वो ठीक चल रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, तो कंटिन्यू रखो। नहीं लगे तो भैया दूसरा कोई, मतलब आफत थोड़ी आ गई, कोई रूल थोड़ी है यहाँ पे कि दूसरा क्यों ले लिया, तीसरा क्यों ले लिया, चौथा क्यों ले लिया। कहीं तो ऐसा लिखा नहीं हुआ, क्योंकि स्पॉन्सर का कहीं नाम ही नहीं है। एक मुझे मदद के लिए एक आदमी चाहिए, एक शख्स चाहिए, है जो मेरी बात सुन पाए, मेरे को समझ पाए और मेरे को बता दे आगे क्या करना है। तो मुझे जैसे मैंने मान लिया कि मेरे बस की शराब बंद नहीं है, बंद करना नहीं है, मेरी शराब बंद हो जाती है,
फिर मेरा ऑब्सेशन क्यों मेरे को परेशान करता है, ऑब्सेशन बनता क्यों है, किस लिए मैं दोबारा फिर शराब उठा लेता हूँ, क्यों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रिलैप्स की स्टोरियां सुननी पड़ रही हैं मेरे को, वो रिलैप्स मेरा भी हो सकता है ना। उससे बचने के लिए वो स्पॉन्सर एक ऐसा आदमी होता है जो वो मेरे से पहले चल चुका है, वो उसको वो राह का पता है, उसको मालूम है कि यहाँ जो है रेड लाइट है तो रुकना है भैया, है ये रेड लाइट है, इसको जंप नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, प्रेयर करनी है। क्योंकि मैं अपने से तो मतलब मेरा तो वो हिसाब है, बिना रोड मैप के हो गया ना, अगर मेरा स्पॉन्सर नहीं होगा तो बिना रोड मैप के, बिना जीपीएस के, घुमाया लगाया, मैं जा रहा हूँ कहीं और, पहुंच गया मैं चंडीगढ़ राकेश जी के पास। अरे अरे भैया तू जा रहा था गाजियाबाद, तू पहुंच गया अपना चंडीगढ़, क्यों? क्योंकि रोड मैप ही नहीं है। ऐसी मेरे दिमाग की सोच ऐसी है, मेरे दिमाग की जो बनावट है, वो वायरिंग है, जो वायरिंग बोलते हैं ना, वायरिंग ऐसी हो रखी है, मेरा कंट्रोल नहीं है। यानी मैं शराब के आगे शक्तिहीन कम हूँ, मैं थिंकिंग के आगे ज्यादा शक्तिहीन हूँ। ड्रिंकिंग के आगे तो ठीक है, वो तो चैप्टर क्लोज करवा देता है बिग बुक में। बिल साहब भी ना ज्यादा जिक्र करते हैं 12 कदम में, 12 कदम में एक ही बार जिक्र करते हैं पहले में, वो भी थोड़ा सा, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। कह रहा है अगर शक्तिहीन है तो भैया अगर तुझे सोबर रहना है तो 12वें कदम में एक अल्कोहलिक वर्ड लिखा हुआ है, वो अल्कोहलिक 12वें में लिखा हुआ है। कह रहा है अल्कोहलिक से तेरे को तब मतलब पढ़ना चाहिए, तू 11 पहले तो खुद कर, है मतलब 12वां कदम जो है वो छोटा कदम नहीं है ना, उसमें प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए भी कह रहा है मुझे, है मैसेज को पास ऑन करने के लिए भी बोल रहा है मेरे को कि दूसरे तक संदेशा पहुंचाना है, और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में भी कह रहा है मेरे को कि भाई तेरे को आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए सबसे पहले, तभी वो 12वां कदम इतना बड़ा दिखाता है ना। इसलिए एक चैप्टर दिया गया है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होती है, और इस संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने का मेरा जिम्मा है, मेरी ड्यूटी है। अभी पढ़ा जाएगा जो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब हम का प्रोग्राम नहीं है, 12वें कदम में हम नहीं है कुछ, 11 तक तेरे को हम हो गया है, फेलोशिप ने भी मदद कर दी, हायर पावर ने भी मदद कर दी। अब तेरा क्या रोल है, तेरे को किसने सोबर किया? यहीं पे तो लोग थे, यहीं पे लोग मिले थे ना तेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कोई बाहर थोड़ी खड़े हुए थे मीटिंग के बाहर, तू आया था मरी हालत में, तेरे को जिंदा कर दिया इन्होंने, तो तेरा क्या फर्ज बनता है? तो वही संदेशा वहां दे। अरे वो होगा नहीं होगा, वो तेरे से कोई पूछ थोड़ी रहा है कि कितने सोबर करे तूने एक साल में, कितने तूने क्या क्या किया, कोई तो कुछ पूछता नहीं है। लेकिन ये तेरे अपने लिए है, तेरा सिलेबस है, तू ये नहीं करेगा तो फिर शराब पी सकता है। ये डॉक्टर बॉब का मैसेज है कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, तीनों में से एक भी मिस कर देता हूं मैं तो मैं सोबर नहीं रह सकता, आगे कंटिन्यू नहीं रह सकता। तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आत्म शांति ग्रुप ने, जो मेरा अनुभव था, मेरे को ये बड़ा ही मेरा प्यारा टॉपिक है, हमेशा मैं इसको बड़े अपने जहन में इसको संभाल के रखता हूँ। ये सिंपल है ना, बड़ा सिंपल फार्मूला है कि एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम डॉक्टर बॉब है, मेरे को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे गए, ले सुधीर ये तेरा रोग है, ये तेरी बीमारी है, ये तेरा इलाज है, अब तू जाने तेरा काम जाने, हैं हम तो चले। वो बेचारे 1950 में चले गए थे, वो बिल साहब से बहुत साल पहले गुजर गए। क्यों? क्योंकि जीवन उनका उतना था। जीवन मृत्यु तो मेरे हाथ में नहीं है ना, लेकिन एक्शन मेरे हाथ में है। जीवन मृत्यु थोड़ी मेरे हाथ में, मैं कितने साल जीऊंगा, कल अभी अभी बात करते करते 9 बजे हो सकता है खबर आ जाए, आधे घंटे बाद भी तो खबर आ सकती है, अरे यार अभी तो ठीक बोल रहा था यार, है वो सब प्रभु की लीला है, वो प्रभु जाने। मेरे को जो आज मिला है, मुझे तो इसको पकड़ के रखना है, संभाल के रखना है और एंजॉय करना है, क्योंकि 9वां कदम जो है मेरे को प्रॉमिस दे रहा है, ऐसी बिग बुक में 9वां चैप्टर है, वो भी 9वां है। ये फिर किसी दिन इसके ऊपर पैरेलल के ऊपर बोलेंगे, है कि पैरेलल क्यों बनाया गया है प्रोग्राम। 9वां चैप्टर जो है वो है फैमिली आफ्टरवर्ड। वो परिवार के साथ जब मैं रहता हूँ, अपनी रिकवरी को परिवार में शेयर करता हूँ, सिर्फ मीटिंग में शेयर करने के लिए थोड़ी होती है रिकवरी, वो पहला हक मेरे परिवार का है, तो वो हैप्पी, जॉयस एंड फ्री रखता है मेरे को। सो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, विशाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया।